you love movies, if you love cinema, if you love color, this masterclass will change your whole perspective. तुम्हारे लिए फिल्म एमुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें आती है तो जो आजकल के मॉडर्न क्रिएटर्स हैं तुम उनके साथ काम कर सकते हो. दे आर विलिंग टू पे गुड मनी फॉर इट. हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजों को कोर तक घुस के अंदर से समझा है कि भाई ये ग्रेन क्यों प्रोड्यूस होता है, हेलेशन क्या होती है, ये ब्लूम क्या होती है. हम डायसेक्ट कर रहे हैं कि ओरिजिनल फिल्म थी क्या, तब हम डिजिटल में उसको क्रिएट कर पाएंगे. व्हाट द फक इज फिल्म एमुलेशन. अगर तुम लोग प्रीमियर पे काम करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स पे करते हो, तुम तब भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू गाइज अ फ्री गिफ्ट. अ लॉट ऑफ द मूवीज यू सी जो बहुत अच्छी लगती हैं, देख के ऐसा लगता है खा जाओ ना इस मूवी को, दोस आर शॉट ऑन फिल्म. ठीक है सर, फिल्म एमुलेशन एग्जिस्ट करती है, क्रिस्टोफर नोलन उसको यूज करता है, मैं क्यों यूज करूं? व्हाई डोंट वी जस्ट शूट ऑन फिल्म? किसी ने लिखा हुआ है हाउ टू डू इट कैपकट. कम ऑन मैन, तुम ओरिजिनल फिल्म कैसे काम करती है अगर समझ गए तो डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हलवा होगा तुम्हारे. ग्रेन एक्चुअल में ये क्रिस्टल्स हैं. डजंट इट फील लाइक इट वाज शॉट ऑन फिल्म? तुम रिजॉल्व के फ्री वर्जन पे हो, किसी भी वर्जन पे हो, यू कैन क्रिएट दैट एग्जैक्ट लुक. अभी मैं जब तुम्हें फिल्म एमुलेशन का रिजल्ट दिखाऊंगा ना तो तुम बोलोगे भाई मैंने भी ये बनानी है, बता मुझे कैसे बनानी है. आज मैं पागल हो जाऊं लेकिन बता. सो ये देखो अभी. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. ऑलराइट ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू दिस सेशन. पिछला सेशन हमारा मिस हुआ था, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ. बट दिस इज़ गोना बी वेरी एक्साइटिंग सेशन बिकॉज यू वुड रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ द क्रिएटर्स दैट यू लाइक आर यूजिंग film emulation. And if you are a lover of these few things, if you love movies, if you love cinema, or if you love color, this masterclass will change your whole perspective on that. क्योंकि हम film emulation की बात करेंगे, and film emulation is that deep thing that just gives so much texture to our the whole color that we are going to talk about. आज की मास्टर क्लास को सारे लोग अटेंड कर सकते हैं, इवन इस वक्त जितने लोगों ने ज्वाइन की हुई है मीटिंग. अगर तुम लोग प्रीमियर पे काम करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स पे करते हो, तुम तब भी इसको ज्वाइन कर सकते हो. जो वीडियो का सेकंड हाफ होगा अलबत्ता दैट इज़ ओनली फॉर डाविंची यूजर्स, बिकॉज वो जो चीज़ें मैं सिखाऊंगा वो सिर्फ डाविंची के पावरफुल टूल्स से यूज़ हो सकती हैं, बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकती. लेकिन जो हमारे पास पहला हाफ है वो सारे एंजॉय कर सकते हो. एंड अगेन सो मच वैल्यू इन दैट फर्स्ट हाफ अलोन एज वेल. सो टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर मीटिंग की तरह जिस तरह हम लोग करते हैं, मैं दोबारा से जाऊंगा. व्हाई शुड यू गेट माई एडवाइस? नंबर 1, आई हैव मोर देन 5 years ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस. मैंने 2 क्लब क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स फॉर मल्टीपल ईयर्स. आज की क्लास को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक और पॉइंट भी ऐड किया, विच इज़ दैट आई हैव वर्कड विद डिहांसर. अगर किसी को यहाँ पे डिहांसर का नहीं पता तो इट्स द बिगेस्ट फिल्म एमुलेशन कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड. और मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की थी बैक इन 2022 एज वेल. सो आपके भाई को फिल्म एमुलेशन वाले भी जानते हैं, सो यू कैन ट्रस्ट कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ. अदर देन दैट, आई एम द फाउंडर ऑफ एडिटिंग स्कूल विच इज़ द बिगेस्ट वीडियो स्कूल for Pakistanis, Indians, Nepalis, Bengalis, and I also have Kalakar.io, which is a software company that I made for captioning of Desi languages. Okay, ये तो हो गया हमारा पोर्टफोलियो. अब जाते हैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर दूं. आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू गाइज अ फ्री गिफ्ट. एंड दिस गिफ्ट इज समथिंग विच इज़ अगेन प्रैक्टिकल. तुम लोग लिटरली उसको डाउनलोड करके अपने पास जाके यूज़ कर सकोगे. इस मीटिंग के एंड पे मैं तुम सारों को गिफ्ट भी दूंगा. सो दैट इज गोना बी एक्साइटिंग एज वेल. With that said, what the fuck is film emulation? अब मुझे यहाँ पे पता है, यहाँ पे ना ये जो मैंने what the fuck बोला इस पे मुझे बीप लगाना पड़ेगा जब ये YouTube पे जाएगी, बट खैर. ओके, सो व्हाट इज फिल्म एमुलेशन? वेरी इंटरेस्टिंग दिस, क्योंकि मैं सिखाने से पहले मैं चाहता हूँ तुम लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो इन डेप्थ, राइट? सो फिल्म एमुलेशन जो होती है ना, यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूँ तो इसका मतलब है डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक, ब्ला ब्ला ब्ला. इसका सिंपल मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जो आपकी डिजिटल इमेज या फुटेज होती है ना, उसको आप ऐसा लुक देते हो जैसे वो लगता है कि वो ट्रेडिशनल एनालॉग फिल्म के ऊपर शूट हुई थी. जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनिशियली शुरू के अंदर फिल्म शूट होती थी वो इस तरह कैमरास पे शूट नहीं होती. दिस राइट नाउ इज़ अ डिजिटल कैमरा. जब असल में फिल्म शूट होती थी, दे वर ऑलवेज शॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट जब डिजिटल का टाइम नहीं आया था, तो दे वर शॉट ऑन दीज स्ट्रिप्स ऑफ फिल्म्स, राइट? ये एक रील इतनी सी बनी होती थी. इंस्टाग्राम का जो रील का तुम नाम सुनते हो वो भी वहाँ से ही आया हुआ है. सो जो रील्स होती थी उसके ऊपर सारा कुछ प्रिंट होता था फुटेज का, और उस रील के अंदर ना हर फिल्म की एक डिफरेंट लुक होती थी. सो कोई कोडैक ने बनाई हुई है फिल्म, उसकी डिफरेंट लुक होगी, फ्यूजी फिल्म की डिफरेंट लुक होगी. सो हर कंपनी की जो रील्स होती थी उनकी डिफरेंट लुक आती थी. वो एनालॉग होती थी, उसको वो गुजारते थे नेगेटिव फिल्म से, उसके बाद जाके पिक्चर बनती थी. सो उसको हम
हम रिक्रिएट कैसे करते हैं, इसको कहते हैं फिल्म एमुलेशन। ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर हम 1 सेकंड में जाके आगे बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ तुम सारे इस मीटिंग से पहले शुरू कर दो, एंड दैट इज़ टू गेट अ पेन एंड अ पेपर विथ यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की बात करूंगा जो तुम लोगों ने दोबारा मुश्किल ही है कहीं पे सुनो, इंटरनेट पे इतना इन डेप्थ नहीं सिखाया जाता। सो पेन पेपर अपने पास पकड़ लो, अ लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू वुड नीड टू राइट डाउन, ठीक है। ओके सर, लेट्स मूव। मैं तुम लोगों को कुछ फ्रेम्स दिखाना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों हमारे लिए फिल्म एमुलेशन इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के जितने बड़े, सबसे बड़े फिल्म मेकर्स हैं, जितनी मूवीज़ हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्ट प्रॉबली दे हैव फिल्म एमुलेशन इन्वॉल्व। अगर मैं बात करूँ क्रिस्टोफर नोलन की, सो दैट क्रिस्टोफर नोलन का है जिसको बहुत ज़्यादा देखते हो तुम लोग, उसकी हर मूवी अच्छी लगती है। उसने लिटरली अपनी हर मूवी जो उसकी बड़ी मूवी है वो उसने शूट की हुई है फिल्म के ऊपर। अब अगर तुम बात करो किसी और भी बड़े डायरेक्टर की, डिजैंगो तुम लोगों ने मूवी सुनी, अभी हम आगे जाके बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो क्वेंटिन टैरेंटिनो की है वो बनी हुई, दैट इज ऑल्सो डन ऑन फिल्म। सो अ लॉट ऑफ द मूवीज यू सी जो बहुत अच्छी लगती हैं, देख के ऐसा लगता है खा जाओ ना इस मूवी को, दोज आर शॉट ऑन फिल्म। सो इंटरस्टेलर का तुम लोग को ये वाला फ्रेम नजर आ रहा होगा, लुक एट हाउ मच रिचनेस देयर इज। दिस वॉज शॉट ऑन 70mm IMAX, ठीक है। IMAX तुम लोगों ने नाम सुना होगा, IMAX कैमराज, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ, राइट। सो ये IMAX के ऊपर शूट हुआ है और ये फिल्म पे शूट हुआ है। अगले पे जाते हैं, डिजैंगो अनचेन्ड। बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, किसी ने मूवी देखी है? बिकॉज दिस इज माई फेवरेट मूवी। मैं जानना चाहता हूँ कितनों ने देखी हुई है। कैन यू रेज योर हैंड्स अगर किसी ने मूवी देखी हुई है तो। जतिन आपने कैमरा पे हैंड रेज किया हुआ है, आपको जूम पे करना है। ओके, उमेश ने किया हुआ है, जतिन ने देखा हुआ है, और कितने लोगों ने देखी हुई है? 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने देखी। ओके सही है, अच्छा ठीक है, 5-6 लोगों ने देखी, सही है, तुम लोग हैंड नीचे कर सकते हो। सो दिस इज बाय फार वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, ओके। अमेजिंग। मुझे वैसे भी वाइल्ड वेस्ट वाली मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं जो 1700s 1800s पे बनती है, बट द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज दिस वाज शॉट ऑन कोडैक फिल्म स्टॉक, राइट। सो क्वेंटिन टैरेंटिनो ने शूट की थी और इसको देखो तो लिटरली ऐसा फील होता है कि हम इस वक्त वाइल्ड वेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे जो फिल्म स्टॉक यूज हुआ था वो डिफरेंट था पिछले फिल्म स्टॉक से, राइट। लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे तुम लोग लुक्स को देख रहे होगे, इनकी लुक्स डिफरेंट है, बहुत रिच लुक है, लाइक आम कलर ग्रेड से आप ये अचीव नहीं कर सकते, सही है। अगली पे जाते हैं, ओपेनहाइमर। इसको तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा ही है, ये तो अभी अभी आई है। ओपेनहाइमर की लुक देखो सिर्फ, look at how rich it is, right? This was shot on 65mm film. अब before we move forward और तुम लोग मुझसे पूछने लग जाओ यार ये mm क्या होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि साइज कितना है तुम्हारी फिल्म का, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डिफरेंट फिल्म्स होती हैं, उनका डिफरेंट साइज होता है, दिस इज व्हाट इट इज। सो तुम लोगों को समझ आ गई कि फिल्म इंपॉर्टेंट, फिल्म जो है, फिल्म एमुलेशन कहाँ पे हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे और हमारे लिए ज़रूरी क्यों, क्योंकि हमने फिल्म की एक्चुअल लुक देनी है। ये डायरेक्टर जाके एक्चुअल फिल्म पे शूट करते हैं और ये फिल्म असल में ऐसी नज़र आती है। सो हम इसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं इन डिजिटल कैमरा से, यहाँ से फुटेज उठाएंगे लेकिन हम इसको ऐसा बनाएंगे, वो हम कैसे करते हैं, दैट इज़ ऑल फिल्म एमुलेशन इज, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, ठीक है सर फिल्म एमुलेशन एग्जिस्ट करती है, क्रिस्टोफर नोलन उसको यूज़ करता है, मैं क्यों यूज़ करूँ, मेरा क्या लिंक है उससे? वेल, ये फ्रेम अगर तुम लोगों ने देखा हो तो ये क्वेश्चन के ठीक नीचे मैंने एक बंदा डाला हुआ है और इसकी पिक्चर डाली हुई है। उसको कितने लोग जानते हो? एनी पीपल हु कैन रेज देयर हैंड्स, कितने लोग जानते हैं इसको? अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस गाय, राइट, इंटरेस्टिंग। सही है, मुझे पता है यंग जनरेशन सारी इसको जानती है। ये है ईमान गाजी, राइट। और ईमान गाजी की काफ़ी सारी तुमने इस तरह की पिक्चर्स देखी होंगी जो यूरोप में उसने कैप्चर की होती हैं, कासल्स में गया होता है, रिच जगहों पे गया होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी फुटेज के, अब भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि उसकी फुटेज के अंदर एनिमेशन हो रही है और क्रेजी एनिमेशन है, उसको भूल जाओ। मैं सिर्फ उसकी फुटेज की लुक की बात करूँ। कभी तुमने नोट किया उसकी जब भी कोई लॉन्च होती है, कहीं पे भी वो शैटो पे बैठा होता है किसी बड़ी जगह, हमेशा उसकी लुक बहुत रिच नजर आती है। ये जो रिच लुक होती है ना, इवन इस फ्रेम के अंदर भी, दिस इज एक्चुअल फिल्म एमुलेशन। ये कोई टिकटॉक फिल्टर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड काफ़ी सारे लोग होते हैं जो इस तरह की लोग देखते हैं कि ये फिल्टर डाल दिया, हमें वो लट दे दो। ये लट फिल्टर नहीं होता, ये फिल्म एमुलेशन हुई भी है, बिकॉज हिज एडिटर्स नो हाउ टू डू इट, राइट। हो सकता है उन लोगों ने डिविंची पे ना किया, हो सकता है उन्होंने प्रीमियर पे एग्जीक्यूट किया, बट दिस इज फिल्म एमुलेशन, राइट। जस्ट लुक एट हाउ रिच एवरीथिंग लुक्स, द वार्म टोन्स एंड द हाईलाइट्स एंड एवरीथिंग, इट्स ब्यूटीफुल। So this was shot on digital,
but graded later for film emulation. So this gives you the first hand idea. तुम्हारे लिए film emulation इसलिए important है क्योंकि अगर तुम्हें आती है तो जो आजकल के modern creators हैं तुम उनके साथ काम कर सकते हो. They are willing to pay good money for it क्योंकि आजकल हर एक का कलर हर एक की चीज़ सेम लग रही है. So what is the differentiating factor? Well, how about we introduce film emulation to it and now the footage looks 10 times better, right? Okay, let's move to the next part. दूसरा क्वेश्चन लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, वो ये होता है कि वाई डोंट वी जस्ट शूट ऑन फिल्म. अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम लोगों ने अभी तक एक चीज़ समझी होगी, एडिटिंग स्कूल के अंदर हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट होता है कोर समझाना, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस के आंसर करना ज़रूरी है. मैं डायरेक्ट तुम्हें जाके सारा कुछ सिखा सकता हूँ लेकिन उसका तुम्हें इतना कोई खास फ़ायदा नहीं होगा जितना तुम्हें इसका होगा. सो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई हम ना जाके फिल्म को शूट कर लेते हैं डायरेक्ट फिल्म के ऊपर ही, क्या ज़रूरत है कि हम फिल्म एमुलेशन कर रहे हैं. वेल, दो रीजंस हैं उसके सबसे बड़े. पहला रीज़न तो ये है कि फिल्म इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. लाइक मजाक नहीं है फिल्म ख़रीदना, उसको शूट करना. अच्छा, तुम्हारी शॉट तुम्हें रीटेक करनी है, तुम्हें फिर उसको रीटेक करना होगा, वो ज़ाया हो गई है फिल्म. डिजिटल की तरह नहीं है फॉर्मेट का बटन दबाओ, कैमरे से चीज़ें डिलीट हुई, दोबारा से शूट करो, वो नहीं है. वो उसके ऊपर प्रिंट हो चुका है. तो अब तुम्हें एक और नई फिल्म खरीदनी है, एक और रील खरीदनी है. एक तो वो महंगा है, दूसरा उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है. मतलब तुमने उसको पहले लेके जाना है, उसको साफ करवाना है, फिर वापस लेके आना. देयर इज़ अ होल प्रोसेस दैट गोज इनटू इट. सो दैट इज़ व्हाई वी डोंट यूज़ actual film cameras. There are people who use it. Christopher Nolan to this day does that. A lot of people do it, but we as people of the internet, we tend to get that same look using our post production की power. So this is why हम लोग का जो question 2 है, I hope this answers your question. ठीक है सर, समझ आ गए यहाँ तक. अगली बात पे चलते हैं. अब आती है बड़े मज़े की चीज़ और वो ये है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिल्म लुक. वेरी इंटरेस्टिंग है. ओके, सो हमारे पास जो फिल्म लुक होती है उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बाकी हमारी जो नॉर्मल लुक होती है उससे बहुत डिफरेंट होते हैं. और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारी फिल्म जो होती है दैट लुक्स मोर ऑफ लाइक अ फिल्म एंड नॉट लाइक अ नॉर्मल कैजुअल फुटेज. सबसे पहली होती है सॉफ्टवेयर हाईलाइट्स. सो फिल्म एमुलेशन के अंदर ना एक चीज़ होती है कि आपकी जो हम आगे जाके बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है. सो हमारे पास जो फिल्म एमुलेशन या एक्चुअल फिल्म लुक जो होती है उसके अंदर हम लोग की हाईलाइट सॉफ्टवेयर होती है. ये पॉइंट्स तुम लोगों ने लिखने हैं, ये ज़रूरी हैं. ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सारे रूल्स तुम अप्लाई करोगे अपनी एमुलेशन के ऊपर, ठीक है. हाईलाइट सॉफ्टवेयर है. ये जो मेरे ऊपर इस वक्त हाईलाइट्स क्या होती हैं, ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फुटेज. ये जो ब्राइट पार्ट मेरे ऊपर आ रहा है ये सॉफ्ट हुआ है. ये अभी यहाँ पे हल्का फुल्का सॉफ्ट लग रहा है लेकिन नाक के ऊपर तुम देख रहे हो हल्की सी शाइन है, वहाँ पे वो शाइन भी नहीं होती. इट्स वेरी सॉफ्ट. सेकेंड थिंग, ग्रेन. सो ग्रेन इज नॉट समथिंग जो फिल्म के ऊपर वो एज अ लेयर चिपकाते हैं. ग्रेन इज लिटरली पार्ट ऑफ द फिल्म और वो हम सीखेंगे कि कैसे होता है. लाइक वी विल टॉक अबाउट कि ये ग्रेन बनता कैसे है फिल्म के ऊपर, क्योंकि तुम ओरिजिनल फिल्म कैसे काम करती है अगर समझ गए तो डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हलवा होगा तुम्हारे लिए. थर्ड क्या है, हेलेशन. सो हेलेशन मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगा ये नज़र कैसे आती है. बट हेलेशन का मेजरली मकसद ये होता है कि जो तुम्हारे एजेस होते हैं ना, शार्प एजेस हो गए, ब्राइट एजेस हो गए, उनसे हल्की सी रेड और ऑरेंज कलर की लाइट छोटी छोटी सी बाहर निकलती है. दैट इज कॉल्ड हेलेशन. ब्लूम क्या होता है? ब्लूम एक्सप्लेन करने से पहले लेट मी आस्क यू गाइज, तुम में से अगर कोई मुझे आंसर दे सकता है कि ब्लूम क्या होता है, अगर किसी को पता है, इफ एनीबडी नोज. ओके, जतिन ने हैंड रेज किया. जतिन फिल्म का शिदाई है, मुझे पता है. जतिन की वीडियोस भी देखो, जतिन लव्स फिल्म, सो जतिन को आइडिया होगा. यस जतिन, व्हाट इज अ ब्लूम? So I do not know the proper definition, but I know when the light is scattered a little, और उसमें एक बड़ा सा slight glowy effect आता है. That is called bloom. Perfect. Perfect. You nailed it. That is exactly what it is. So हमारे पास जो यहाँ पे ब्लूम होता है ना, वो काफ़ी सारे लोग उसको कहते हैं कि यार ब्लूम और हेलेशन में फ़र्क क्या है. आई मीन यू कैन सिंपली से कि अगर हम हेलेशन को वाइट कर दें तो वो ब्लूम बन जाएगा. मैं आगे जाके दिखाऊंगा ये ब्लूम होता क्या है, सो टेंशन नहीं लेनी. सो जो ब्लूम होता है ना, वो एक ग्लो होता है हमारा, जो कि ब्राइटेस्ट पॉइंट से सीप होता है. जो हमारे पास हाईलाइट्स होती है ना, ब्राइटेस्ट पार्ट, वहाँ से वो ग्लो बाहर की तरफ निकलता है. वो डिफरेंट होता है हेलेशन से.
और वो क्यों होता है डिफरेंट? वो इस वजह से होता है क्योंकि हेलेशन हमारे पास होती है अचीव फिल्म के ऊपर, यानी कैमरा से जब लाइट एंटर हो कि फिल्म के ऊपर लगती है, तुम्हारा जो सेंसर है ना, ये डिजिटल कैमरास का सेंसर होता है, फिल्म के अंदर जो फिल्म स्ट्रिप होती है उस पर जब लाइट हिट करती है ना, तो फिल्म के अंदर जो काम होता है उससे हेलेशन क्रिएट होती है। मैं आगे जाके इस पर बात करता हूँ। ब्लूम जो होता है, ब्लूम क्रिएट होता है हमारे पास लेंस के अंदर। सो वो कैमरा तक अभी तक सेंसर तक बात पहुंची नहीं है, वो लेंस के अंदर जो क्रिएट होता है वो ब्लूम होता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हमारे पास फिल्म लुक का, वो होता है स्प्लिट टोनिंग, और ये तुम्हें ज़्यादा कोडैक 2383 के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। सो जो स्प्लिट टोनिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी हाईलाइट्स काफ़ी वार्म हैं और तुम्हारे शैडोज कोल्ड हैं और समथिंग सब्सिक्वेंटली लाइक दैट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फिल्म्स, राइट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिल्म। अब मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ एक एक्चुअल फ्रेम जिसके ऊपर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हाउ डज दिस एक्चुअली, you can say, how does this actually work, right? Okay, so for that particular reason, let's go and show you guys a frame. Okay, so तुम लोग को यहाँ पे, ये मैंने पहली बार तुम लोगों ने देखा होगा एडिटिंग स्कूल के अंदर, यहाँ पे डब्बा आ गया है और ये जो एक्सप्लेनेशन है वैसे आधे डब्बे से होती है, अभी पूरे का पूरा मैंने वहाँ पे फ्रेम रखा हुआ है जस्ट फॉर दिस क्लास। सो दिस वॉज अ शॉट जो कि मैंने बनाई थी इन लाहौर, आई थिंक इट वॉज 2023 या 2024 के अंदर। सो ये अंदरून लाहौर में हमने शूट किया था। एज यू कैन सी बिल्डिंग से देख के नज़र आ रहा है कि ये मुगल्स के टाइम की बिल्डिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? सो दिस वॉज शॉट ऑन ब्लैक मैजिक सिनेमा 6K Pro एंड इट वॉज शॉट ऑन ब्लैक मैजिक रॉ। सो रॉ के ऊपर शूट हुई थी, 6K Pro कैमरा था, ठीक है? सो लेकिन अगेन ये फिल्म पे शूट नहीं हुई हुई, ये सिर्फ सिनेमा कैमरा पे शूट हुई हुई है। इस पे जो फिल्म एमुलेशन है वो मैंने खुद ही लगाई है। हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग। मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट। नंबर वन, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल। अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना। देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू all of that in editing school. More importantly, you will be able to join these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, लेट्स मूव बैक टू आवर वीडियो। सो यहाँ पे आप एक डिस्टिंक्ट फीचर देख रहे होगे, लेकिन मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो है हेलेशन, ब्लूम और ग्रेन को। अब ये जो तुम लोगों को लाइन नज़र आ रही है ना, जहाँ पे मैंने हेलेशन की लाइन लगाई हुई है, यहाँ से तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि एक रेड सी एजेस से लाइट सीप आउट कर रही है, ठीक है? एंड दिस इज द सेम थिंग जो तुम्हें पूरे उस ब्राइटेस्ट पार्ट में नजर आ रही होगी। ये तो मैंने एक गोल सा दायरा निकाला है ब्राइटेस्ट पार्ट का, लेकिन तुम दरख्त के ऊपर वाले एरियाज में भी देखो तो तुम्हें जो जितने जहाँ से लाइट निकल रही है ना, जो वहाँ पे एजेस हैं, वहाँ पे तुम देख रहे हो एक रेडिश सी थिंग है, ठीक है? वो जो रेड है ना, वो जो रेड सा तुम्हें सीप आउट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑरेंज रेड सा, दैट इज हेलेशन। अब जो तुम्हारे पास ब्राइटेस्ट पार्ट्स हैं उनके अंदर तुम देख रहे हो एक सॉफ्ट सा ग्लो है, लाइक वो बहुत हार्श नहीं है, लाइट लाइक ग्लो कर रही है, राइट? वो जो ग्लो वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ब्लूम, ओके? और तुम लोगों को ग्रेन दिखाने के लिए मैंने ठीक नीचे जो दरख्त है, दरख्त के ऊपर जूम किया है, और तुम लोग अगर ये ग्रेन देखो जो दरख्त के ऊपर नीचे वाले डब्बे में जूम हुआ है, तो तुम लोग को नजर आ रहा है कि एक ग्रेनी सी कोई चीज़ है, टेक्सचर है बहुत सारा, राइट? दैट इज कॉल्ड ग्रेन। सो ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक इमेज के अंदर दिखाया कि ये इमेज पे नज़र कैसा आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको बस यहाँ तक देख के कर लेंगे। तुम लोगों को पता है हर चीज़ का कोर जाके सीखना होता है, तो मैं आगे जाके इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट दिस इज़ व्हाट यू कैन से कि हमारे पास जो फिल्म के 3 बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेलेशन, ब्लूम एंड ग्रेन, वो इस फ्रेम के अंदर तुम लोगों को नज़र आ रहे हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे स्पेसिफिकली इस फ्रेम के बारे में या हेलेशन, ब्लूम या ग्रेन के बारे में, इस फ्रेम को देखते हुए, यू कैन आस्क इट राइट नाउ, वरना हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन क्विकली आस्क इट, अगर इस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली। ठीक है, जतिन ने क्वेश्चन किया है, सो जतिन, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस। So, I mean, you have incorporated every variable in film.
in this shot. So उसमें हम decide कैसे करते हैं, मतलब basically कहाँ bloom देना है, कहाँ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वो आप जब फिल्म की लुक क्रिएट करते हो तो आपको ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो जाता है कहाँ पे करना है। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक मिनट there you go। जिस तरह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना कि हमारे जो एजेस होते हैं ब्राइटेस्ट पार्ट्स के, ठीक है, जो हमारे पास एजेस है वहाँ पे आपको इवन ब्राइटेस्ट पार्ट्स भी नहीं हो सकते, जो ओवरऑल एजेस है ना, एजेस पे आपको एक रेड एरिया नज़र आएगा। यूजुअली ये हाईलाइट्स वाले एरिया में होता है। जो ओवरऑल हमारे पास ग्लूम है वो आपको ब्राइटेस्ट पार्ट्स के ऊपर सीप आउट होती हुई लाइट नज़र आती है। और जो ग्रेन है, ग्रेन फुटेज पे ओवरऑल लगता है, लेकिन वो वहाँ पे ज़्यादा लगता है जहाँ पे फिल्म के अंदर क्रिस्टल ज़्यादा थे। मुझे पता है यहाँ पे, इससे पहले कि तुम लोग कंफ्यूज हो, मैं तुम लोग को अगली चीज़ पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने बात क्या की अभी जो मैंने बात किया। सो लेट्स गो टू अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ ब्रेक डाउन ऑफ हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स जिनकी हमने बात की है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लूम, हेलेशन एंड ग्रेन। इनको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझें। किसी ने बोला ग्रेन इज लाइक नॉइज, नो इट्स डिफरेंट देन नॉइज, बट येस इट लुक्स अ बिट लाइक नॉइज, बट इट्स डिफरेंट। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ ये डिफरेंट क्यों है। जब तुम लोग कोर्स समझोगे तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। किसी ने लिखा हुआ है हाउ टू डू इट कैप कट, कम ऑन मैन, दैट डजंट वर्क इन कैप कट। ओके, लेट्स गो टू, आप बहुत मासूम हो जिसने कैप कट का पूछा है। अच्छा, तो हम ना अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, सही है। सबसे पहले हम जाएंगे और हम ब्रेक डाउन करते हैं फिल्म ग्रेन का। हम समझते हैं कि ये फिल्म ग्रेन है, ये क्या चीज़ है, क्या भला है, और हाउ डज दिस वर्क, ठीक है। सो टू डू दैट व्हाट आई एम गोना डू इज आई कैन एक्चुअली शो यू, लेट मी जस्ट go there and okay, let's go, there you go, सही है। alright, so let's go and talk about grain first, ठीक है यार। वैसे हम लोग ऑन द गो कितनी हरामी किस्म की मास्टर क्लास रियल टाइम दिखा रहे होते हैं ना, मतलब कितना मज़े का फ्रेम लग रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे ग्रेन आया है क्या। अच्छा, ये जो तुम लोगों को साइड पे नज़र आ रहा है ना, इस पे फोकस करो। ये जो स्क्रीनशॉट है, बाय द वे जस्ट टू गिव अ शाउट आउट टू डिहांसर गाइस, ये डिहांसर वालों की एक वीडियो में से मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। अच्छा, ये जो हमारे पास तुम लोगों को नज़र आ रहा है फ्रेम, दिस इज़ ग्रेन, सही है। दिस नॉट टेक्निकली ग्रेन, देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन इट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू वुड लुक एट इट एंड थिंक दैट दिस इज़ ग्रेन, राइट। दिस इज़ नॉट टेक्निकली ग्रेन, दिस इज़ द ओवरऑल हमारे पास जो फिल्म है। सो जो हमारे पास फिल्म होती है ना, समझ लो ये फिल्म की एक स्ट्रिप हमारे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब फिल्म के ऊपर क्या होता है, हमारे पास फिल्म पे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं सिल्वर हैलाइड। अब लिखना शुरू कर दो, अब तुम्हारी लिखने की बारी आ रही है। हमारी फिल्म जो होती है उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल से बनी होती है, ठीक है। उन क्रिस्टल्स को कहते हैं सिल्वर हैलाइड, ठीक है। अब क्या होता है, जब इन क्रिस्टल्स को आप लाइट के सामने लेके आते हो, सही है, जैसे ही इनको लाइट मिलती है, ठीक है, जिन क्रिस्टल्स को ज़्यादा लाइट मिली है, इनफ लाइट मिली है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक चीज़ में जिसको कहते हैं मेटालिक सिल्वर। लिखते जाओ लिखते जाओ। हमारे पास पहले क्या है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल से फिल्म बनी हुई है। जैसे ही लाइट पड़ती है, जिन क्रिस्टल को ज़्यादा लाइट मिल गई वो कन्वर्ट हो जाते हैं मेटालिक सिल्वर के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं जिनको इनफ लाइट नहीं मिलती, वो वॉश आउट हो जाते हैं प्रोसेस में, जिसमें मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ, सही है। ऑलराइट, सो ये जो भी तुम लोग को चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं तुम लोग को एक और चीज़ दिखाऊं, जैसे भी मैंने तुम लोग को बात की है ना कि हमारे पास क्या होता है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स को लाइट मिली और जिन क्रिस्टल्स को लाइट नहीं मिली, सो यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स होंगे जिनको लाइट नहीं मिली। अभी देखना क्या होता है, मैं अगला फ्रेम ऑन करता हूँ। लुक एट दैट, डिड यू सी दैट, ये देखा, ये गायब हो रहे हैं। सो हो रहा क्या है, हमारे पास जिन क्रिस्टल्स के पास लाइट है वो मेटालिक हैलाइड के अंदर कन्वर्ट, सॉरी मैं खुद नाम आगे पीछे करके हूँ इतना, हमारे पास मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सिल्वर हैलाइड के वो हैं। जो नहीं होते कन्वर्ट हमारे पास यहाँ पे ग्रेन्स, वो जब हमारे पास फिल्म का पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसमें आप उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो वो उस पार्ट में वॉश आउट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग को समझ आ गई होगी, सही है, क्रिस्टल्स की बनी हुई है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब यहाँ पे ना तुम लोग एक चीज़ नोट करना, ये जितने हमारे पास अब बच जाते हैं, चलो मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ साफ हो गए हमारे पास क्रिस्टल्स, ठीक है, अब हमारे पास ये वाले रह गए। अब ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स है ना, इनमें जहाँ पे क्रिस्टल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, सही है, जहाँ पे क्रिस्टल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, अभी तुम्हें दरमियान में ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा, राइट। और जहाँ पे वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रेन भी ज़्यादा बनेगा। समझ आई, क्योंकि ग्रेन एक्चुअल में ये क्रिस्टल्स हैं,
नथिंग मोर देन दैट. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द रियल फिल्म. इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो हाईलाइट्स होती है ना फिल्म के अंदर, हाईलाइट्स पे आपको ज़्यादा नज़र आते हैं ग्रेन, और शैडोज़ के अंदर आपको कम नज़र आते हैं. क्योंकि हाईलाइट्स के अंदर, अब मैंने फुटेज कैप्चर की है ना, लेट्स से ये मेरा पूरा कमरा है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं मेन कैमरा पे आ जाता हूँ, ये मेरा कमरा है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है. लेट्स से मैंने फिल्म के ऊपर शूट किया है इसको, मैंने एक्चुअल डिजिटल पे शूट नहीं किया. ये जितने ब्राइटेस्ट पार्ट्स हैं ना, जो मेरी फिल्म है, उस फिल्म के अंदर जिन पार्ट्स के ऊपर जाके ये वाली लाइट पड़ रही है और उन क्रिस्टल्स को चेंज कर रही है, वहाँ पे ग्रेन ज़्यादा होगा. ये जो कुर्सी है ना, ये ब्लैक है, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से जो लाइट उधर जा रही है, जो एक इमेज क्रिएट कर रही है, वो थोड़े क्रिस्टल्स को हिट कर रही है. जब वो थोड़े क्रिस्टल्स को हिट कर रही है तो वहाँ पे थोड़ा ग्रेन बन रहा है. सो दिस इज हाउ द ग्रेन वर्क्स. ओके, आई होप मैं जितनी अच्छी तरह तुम लोगों को अपनी देसी जुबान में समझा सकता था मैंने समझाया है. आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ ग्रेन वर्क्स. ओके, नोट्स होपफुली तुम साथ साथ ले रहे हो. मैंने बोला था ये कॉम्प्लिकेट होती जाएगी चीज़ को, सो नोट्स साथ साथ लेते रहना. ओके, सही है सैफ, ग्रेन समझ आ गया. अगली चीज़ पे जाते हैं. अगली चीज़ है हमारे पास हेलेशन. सो हेलेशन के लिए मैंने तुम लोगों के पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एक और फ्रेम यहाँ पे तुम लोगों को हेलेशन समझाने के लिए रखा हुआ है. सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट हेलेशन. सो I will open another frame. So let's say this is an empty canvas. मैं तुम लोग को हेलेशन यहाँ पे सिखा रहा हूँ. ये जो हमारे पास तुम्हें लेफ्ट पे डब्बा नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कैमरा. ठीक है, ये हमारा कैमरा नहीं, एक्चुअली ये फिल्म है. सो हमारा जो कैमरा है, तुम 1980 में इस वक्त बैठे हुए हो, तुम्हारे पास एक कैमरा है, उस कैमरा के अंदर फिल्म लगी हुई है. उस फिल्म की एक लेयर है जो मैंने उठा के यहाँ पे रख दी है. इस वक्त इसको एज अ लेयर कंसिडर करो फिल्म की. सही है. अब जो फिल्म की लेयर होती है ना, उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं. हमारे पास सबसे पहली होती है ब्लू, फिर हमारे पास होती है ग्रीन, फिर होती है हमारे पास रेड, और फिर होती है हमारे पास एक और लेयर जिसको कहते हैं एंटी हेलेशन फिल्टर. समझ रहे हो? लिखते जाओ, ये चीज़ तुम्हें इंटरनेट पे इतनी आसानी से नहीं मिलती. तो जो हमारे पास फिल्म होती है, उस पर हो रहा क्या है कि हमारे पास लेयर्स में सेगमेंट हुई हुई है फिल्म. तो जो हमारे पास ब्लू वाली लेयर है, सबसे पहले लाइट उधर आती है, और लाइट के अंदर, यानी हमारी फुटेज जो कैप्चर हो रही है उसमें जितना ब्लू एरिया है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है. उसके बाद लाइट जाती है ग्रीन पे. सही है. तो हमारा जितना ग्रीन वाला लाइट के अंदर स्पेक्ट्रम है, क्योंकि लाइट तुम लोगों को पता है RGB, रेड, ब्लू, ग्रीन, हम इन तीनों को मिक्स करते हैं और उससे फुटेजेस बनाते हैं, राइट. सो अब जितना ग्रीन का पार्ट है ना लाइट के अंदर, जितना ग्रीन है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है. फिर जाते हैं हम रेड के ऊपर, और रेड वाली जो स्ट्रिप होती है वो रेड को एब्जॉर्ब करती है. एंड देन वी गो टू एंटी हेलेशन, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो ये जो एंटी हेलेशन स्ट्रिप है, ये इसलिए रखी होती है कि यार देखो, तुमने जो ब्लू, ग्रीन और रेड से जितना कुछ निकाल दिया ना, गुड इनफ. अब जो पार्ट तुम यहां से नहीं निकाल पाए, उसको तुम एंटी हेलेशन लेयर में जाके निकाल दो. मतलब लाइट वहां पे जितनी एब्जॉर्ब करवा सकते हो करवाओ. मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि फिर भी ये सारी की सारी कैप्चर नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त आप 1980 में रह रहे हो, आपके पास डिजिटल कैमरा नहीं है, आप फिल्म के ऊपर काम कर रहे हो. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. ये लाइट है ना, ये थोड़ी सी वहाँ पे यू कैन से कि हमारे पास रिवर्ट बैक होती है. ठीक है. ओके, हो रहा क्या है, तुम लोगों को छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं. सीधी लाइन गई है ना, सीधी लाइन के बिल्कुल साथ तुम्हें एरो की तरह डॉट्स बने हुए नजर आ रहे हैं. मैं कर्व्ड लाइनों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो डॉट्स पीछे बने हुए नजर आ रहे हैं. सो हो रहा क्या है, जो हमारे पास लाइट जाके एंटी हेलेशन लेयर के ऊपर हिट करती है ना, उसमें से थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट होती है. क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है. अब वो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी तो वो कहाँ पे जाएगी? वो जाके दोबारा से हिट करेगी हमारी रेड लेयर को, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन लेयर को भी जाके हिट करेगी. सो ज़्यादातर लाइट जो होती है हमारे पास, वो जाके रेड को हिट करती है, और उसके बाद वो थोड़ी सी जो बच जाती है लाइट, वो जाके ग्रीन को हिट करती है. अब इन लेयर्स का काम अगेन क्या है? एब्जॉर्ब करना, और यहाँ से भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं. सो यहाँ पीछे जाती है और इनसे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा एंटी हेलेशन वाली तरफ आती है. तो अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इस वजह से तुम्हारी जो हेलेशन होती है वो थोड़ी रेड लेकिन ऑरेंज ऑरेंज लगती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा रेड होता है और थोड़ा सा ग्रीन मिक्स हुआ होता है. ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से एंटी हेलेशन लेयर से पीछे रिफ्लेक्ट हुई थी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो थोड़ा सा रेड से गुजरी थी और हल्का सा ग्रीन से गुजरी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पास हेलेशन इफेक्ट कोनों पे क्रिएट हुआ है, एजेस पे क्रिएट हुआ है. दिस इज हाउ हेलेशन इज डन. ओके,
आई नो लुक्ड अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आई होप तुम लोग को एक अच्छी तरह से इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हेलेशन जो है वो महाशय किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, विच इज़ ब्लूम। सो यहाँ पे मैं साथ साथ थोड़ी बहुत चैट भी देख लूँ, विच इज़ फिल्म एंड कैमरा में डिफरेंस क्या होता है। ये सेंसर है ना, ये जो मेरे पास फ़ोन पे सेंसर है, ये कैमरा है ना, कैमरा मतलब मेरा फ़ोन इस वक्त मैं कैमरा कंसिडर कर रहा हूँ, इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। वो जो सेंसर है वो चीज़ें कैप्चर करता है। पुराने टाइम में सेंसर नहीं होता था, फिल्म होती थी, फिल्म लगी होती थी वहाँ पे। ठीक है, दिस इज सिंपली फिल्म। अच्छा, तो अभी हम डाइसेक्ट कर रहे हैं कि ओरिजिनल फिल्म थी क्या, वो एग्जिस्ट क्यों करती थी, तब हम डिजिटल में उसको क्रिएट कर पाएंगे। अगर हमें कोर नहीं पता तो फिर हम फिल्टर फेंक रहे होंगे, फिर तुम जाओगे टिकटॉक पे और तुम एक फिल्म का फिल्टर पकड़ोगे, तो ये नहीं करना, ये फिल्म लुक नहीं होती। ठीक है, ओके ठीक है साहब, यहाँ तक तो समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं ब्लूम की। सो जो हमारे पास ये ब्लूम है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया था तुम लोगों को अभी कि ब्लूम जो है वहाँ पे हम काम करते हैं लेंस के अंदर। जो हमारे पास ओरिजिनल फिल्म कैमरास थे, वहाँ पे जो ब्लूम होता था पूरे का पूरा, वो हमारे पास लेंस से गुजर के जाता था। वो अभी हमारे पास जो पीछे फिल्म लगी हुई है उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो मैंने ठीक इधर ये एक छोटा सा फिल्म बनाया हुआ है, अगर मैं आगे जाके दिखा सकूँ तुम लोग को, तो ये सेंसर मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेंसर है, दिस इज़ दैट फिल्म जिसके ऊपर हेलेशन लग रही थी, जिसके ऊपर ग्रेन जाके लग रहा था, लेकिन ब्लूम यहाँ पे नहीं हो रहा। ये मैंने जो बॉक्स बनाया हुआ है, दिस इज़ द कैमरा, बाय द वे कोई भी कैमरा हो सकता है, कैमरा बॉक्स मैंने सिंपली बनाया हुआ है। जो हमारे पास यहाँ पे देखने वाली चीज़ है वो है लेंस। तो अब यहाँ पे हो रहा क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है तुम लोग को समझना। ये तुम लोग समझ गए, तुम लोग को कोर समझ आ जाएगा। अगर तुम लोग को कोर समझ आ गया, तुम्हारी ज़िंदगी हलवा हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये हो रहा क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो तुम लोग देख सकते हो कि ये लेंस है, इसके ऊपर एक लाइट आके पड़ती है। ठीक है, ये जो लाइन तुम्हें नज़र आ रही है ना, जो लेंस की तरफ जा रही है, दिस इज़ द लाइट। ये लाइट हमारे पास जो लेंस है, लेंस में डिफरेंट ग्लासेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंस। अगर तुम्हारे पास 400 mm का इतना लंबा सा लेंस है, तो अब उसमें और ज़्यादा हमारे पास वो अंदर रिफ्लेक्टिव ग्लासेस लगे होंगे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके सेंसर तक लेके जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 2 रखे हुए हैं इधर। ठीक है, सो तुम्हारे पास लाइट पड़ती है सबसे पहले लेंस के अंदर। अब वो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। जो तुम्हारा लेंस होता है उसके अंदर रिफ्लेक्शन डायरेक्ट नहीं हो रहा। रिफ्लेक्शन का मतलब है चीज़ आगे आई वापस चली गई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है। सो पहले लेंस पे वो हिट की, सॉरी हमारे लेंस के अंदर पहले ग्लास पे हिट की, और उसके बाद वो मुड़ी है, मुड़ के वो गई है दूसरे ग्लास के ऊपर, और दूसरे ग्लास से वो आखिर में गई है और जाके सेंसर पे हिट की है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है जो कि हमारा ब्लूम क्रिएट करता है। वो क्या है, ये जो हमारे पास लाइट है, इसमें से कुछ लाइट जो घूम के रिफ्रैक्ट होकर उधर गई है ना, वो थोड़ी सी और ज़्यादा रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, तो वो सारी की सारी सीधी लाइन नहीं थी, तो वो लाइट हमारे पास सीधी आई है, वो मुड़ी है वहाँ पे, और मुड़ने के बाद थोड़ी सी और मुड़ी है, तो थोड़ी सी और लाइट डिस्पर्स भी हुई है यहाँ पे, पहले लेंस से दूसरे लेंस पे आते हुए। ये जो डिस्पर्स हुई है लाइट ना, उसके अंदर हम लोगों ने क्रिएट किया, हमारा क्रिएट हुआ ब्लूम। अगेन दिस वाज अ फॉल्ट इन द लेंसेज ओवरऑल, बट दिस फॉल्ट इज द थिंग जो हमारी फिल्म लुक को फिल्म लुक बनाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे देखता हूँ, लुक एट दैट। अभी एक चीज़ होगी यहाँ पे, अभी अगर हम जाएं थोड़ा सा आगे, तो ये तुम लोग को येलो छोटे छोटे से डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। एक तो तुम लोग को येलो लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जूम के अंदर शायद बहुत क्लियरली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये मैंने छोटे छोटे डॉट लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो जो हमारे पास पहली लाइट थी जो हमारे पहले ग्लास पे लगी है, और वो वहाँ से घूमी है और दूसरे ग्लास पे गई है। ठीक है, और उसमें से थोड़ी सी लाइट मुड़ी है। अब ये जो पहला वाला लाइन थी ना, जहाँ पे वो जाके दूसरे ग्लास पे लगी है, उसमें से भी थोड़ी सी लाइट पीछे रिफ्लेक्ट हो रही है पिछले वाले ग्लास की तरफ, तो वो फिर से पिछले ग्लास को आके लगी, और पिछले ग्लास के बाद फिर सीधी जाके वो आगे सेकंड ग्लास को लगती है। तो ये जो हमारे लेंस के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, इसकी वजह से हमारी वो लाइट डिस्पर्स हो जाती है। और वो जो डिस्पर्स हुई हुई लाइट होती है, वो तुम लोगों को देख के लगता है कि वो ब्लूम है यार, लाइट जो है उसका ग्लो आ रहा है, लाइट थोड़ी सी फैली हुई है। वो जो फैली हुई है ना, वो ये अंदर के रिफ्लेक्शंस की वजह से होती है। सो अगर मैं आगे जाके दिखा सकूँ, एज यू कैन सी this is what is exactly happening inside of the bloom, and now I'm sure you have a pretty good idea कि हमारे पास ब्लूम किस तरह क्रिएट हो रहा है। बस एक चीज़ याद रखना दिमाग के अंदर, हमारे पास हेलेशन क्रिएट होती है फिल्म के ऊपर, ग्रीन भी फिल्म पे लगता है, लेकिन जो हमारे पास ब्लूम होता है वो लेंस के अंदर क्रिएट होता है। सो हमारे पास हम जितने भी इफेक्ट्स देखते हैं, तुम आफ्टर इफेक्ट्स में जाके देखते हो लोगों ने ग्लो पे ग्लो फेंका होता है। हम लोगों के पास फुटेजेस के अंदर तुम लोग रिजॉल्व इफेक्ट्स में जाके देखते हो, रिजॉल्व इफेक्ट्स में ग्लो का ऑप्शन है, वो तो हमने डिजिटली क्रिएट कर दिया, बट रियल वर्ल्ड में वो ऐसे बनता था फिल्म के ऊपर, एंड दैट इज समथिंग विच टू दिस डे इज स्टिल सो गुड कि हम उसको आज तक यूज़ करते हैं। अब हम मूव कर सकते हैं उन चीज़ों पर जो कि आएंगी हमारी प्रैक्टिकलिटी वाली साइड पर। ठीक है,
सो अब हम मूव करते हैं हमारी फिल्म एम्यूलेशन इनसाइड ऑफ रिजॉल्व। सो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है फिल्म एम्यूलेशन को, फिल्म एम्यूलेशन क्यों ज़रूरी है, ईमान गाजी टाइप के लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, फिल्म एम्यूलेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हैं फिल्म एम्यूलेशन के बारे में। हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कोर तक घुस के अंदर से समझा है कि भाई ये ग्रेन क्यों प्रोड्यूस होता है, ये फिल्म के अंदर क्रिस्टल्स क्या चीज़ है, ये हेलेशन क्या होती है, ये ब्लूम क्या होती है, लेंस के अंदर कैसे काम करती है। हमने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। नाउ इज़ द टाइम to actually practically go and do it in DaVinci Resolve. So this is the part जहाँ पे DaVinci Resolve की नॉलेज होना ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम लोगों के लिए सिंप्लीफाई करूँ, बट थोड़ा बहुत तुम्हें नोट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट्स तुम लोगों को नहीं सिखा रहा, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट फिल्म एम्यूलेशन सिखा रहा हूँ। सही है। सो बिफोर वी जंप टू DaVinci Resolve, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, रेज योर हैंड, जल्दी से पूछ लो। बाय द वे, तुम लोगों को अगर DaVinci Resolve का प्रोसेस समझ आ गया तो तुम लोग टेक्निकली प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स पे वो रिक्रिएट ज़रूर कर सकते हो, अगर तुम लोग को वो टूल प्रॉपर यूज़ करना आता है तो। मे बी एग्जैक्टली DaVinci जैसा नहीं, बट क्लोज जा सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? आज क्लास 12 के फिज़िक्स के टीचर की याद आ गई। भाई मैं कह रहा हूँ फिल्म एम्यूलेशन और इस तरह की, मैं इतना कुछ वीडियो एडिटिंग में तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ विच इज़ सो मच कोर एंड इन डेप्थ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो सिखाना शुरू किया तुम लोग बोर होना शुरू हो जाओगे। सो मुझे बड़ा देख के सिखाना पड़ता है कि या आई नो इट गेट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअल वीडियो एडिटिंग, फिल्म एम्यूलेशन, व्हेन यू लर्न द कोर ऑफ इट, दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इट्स ऑल साइंस, राइट? अच्छा, लेट्स गो। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स गो एंड जंप टू DaVinci Resolve। सो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी Resolve की स्क्रीन शेयर करूँगा। यहाँ पे तुम लोग को मेरा एक फ्रेम नज़र आ रहा होगा। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रेम, क्योंकि ये मेरी बहुत सारी वीडियोस पे यूज़ हुआ है, तुम लोगों को याद भी होगा, काफ़ी सारों ने देखा भी होगा। अब ये जो फ्रेम है मेरा ना, यहाँ पे इस पे मैंने इस वक्त किया हुआ है हमारे पास, एक मिनट मुझे यहाँ से कंपाउंड नोट से निकलने दो। मैंने बेस लेवल का कलर ग्रेड किया हुआ है। तुम लोगों को काफ़ी कॉम्प्लेक्स नोट लग रहे होंगे, मैं तुम लोगों को हलवा करके समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? मैं महर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ इन केस कोई इशू हो बीच में, क्योंकि अभी मैं रिजॉल्व पे हूँ तो मुझे चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं जाता हूँ हमारी इस लुक के ऊपर, ठीक है? सो दिस इज़ अ शॉट दैट वाज डन ऑन Sony A7S III। वी टुक दिस शॉट इन बाली 2024। लास्ट ईयर मैं बाली गया हुआ था और बाली में मैंने शॉट ली थी, ठीक है? सो हम सबसे पहले रिजॉल्व के अंदर ना 3 तरीके देखेंगे। बिफोर आई मूव टू दोज 3 थिंग्स, एक चीज़ बता दूँ, ये जो 3 तरीके मैं तुम लोगों को बताने लगा हूँ, दीज आर अ बिट यू कैन से डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सही है। सो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके लिए तुम्हें स्टूडियो वर्जन चाहिए। सो मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला होगा फिल्म लुक क्रिएटर। जो फिल्म लुक क्रिएटर है हमारे पास, वो DaVinci Resolve के अंदर ही है फिल्म लुक बनाने का, और वो प्लगइन है। वो लिटरली फेंको और स्लाइडर्स को आगे पीछे करो, तुम्हारी फिल्म लुक बन जाती है। वो स्टूडियो वर्जन में आता है, वो फ्री वर्जन में नहीं है। दूसरा मैं तुम्हें बताऊंगा तरीका डिहांसर से बनाने का। डिहांसर इज़ एन एक्सपेंसिव प्लगइन, $400 का प्लगइन है, लाइफ टाइम एक्सेस होती है, लेकिन $400 का है। मैंने बाय नहीं किया, मैं भी तुम लोग की तरह देसी हूँ। $400 एक प्लगइन के ऊपर मुझे पता है मैं नहीं लगाऊंगा, अनटिल एंड अनलेस वो मेरे बिजनेस के लिए ज़रूरत तो फिर लगाऊंगा, ऑफ कोर्स, ऐसी बात भी नहीं है। बट वो जो प्लगइन है, दैट इज़ द प्लगइन जो कि ज़िंदगी आसान कर देता है, क्योंकि दैट गिव्स यू द मोस्ट एक्यूरेट फिल्म लुक जो एक प्लगइन से आप अचीव कर सकते हो। और जो मैं तुम्हें थर्ड तरीका बताऊंगा, दैट इज़ फ्री। सो तुम रिजॉल्व के फ्री वर्जन पे हो, किसी भी वर्जन पे हो, यू कैन क्रिएट दैट एग्जैक्ट लुक फ्रॉम दैट एज वेल। सो ये 3 मैंने तुम लोगों को तरीके दिखाने हैं जिनसे हम वो बनाएंगे। सही है। अच्छा, ये मैंने बस एक हेड्स अप देना था। चलो अब जाते हैं और हम जाके अपनी फिल्म लुक बनाना शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं जो प्रोसेस यूज़ करूँगा फिल्म लुक बनाने का, दैट इज़ गोइंग टू बी आर, लेट्स गो टू कलर पेज। और ये वाला जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा हमारा रिजॉल्व का फिल्म लुक क्रिएटर। मैं अपने नोट्स को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ सो दैट तुम लोगों को नज़र आ रहे हो। अब नज़र आ रहे हैं महर सही तरह से? पहले मैंने कहा नज़र आ, ठीक है, सही है। अच्छा, मैंने बेसिक सेटिंग की है यहाँ पे, बहुत कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स नहीं की। मैं अगर तुम्हें अपने ये वाले नोट्स ऑन ऑफ करके दिखाऊँ, बिफोर आफ्टर, एक मिनट, मुझे ये वाला नहीं, ये 3 ऑन ऑफ करने हैं। बिफोर, दिस इज़ Rec 709। नोड्स का स्ट्रक्चर क्या है मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो मेरा पहला नोड है, दिस इज़ Sony S-Gamut 3 Cine, और जो कलर स्पेस है हमारा। इनपुट गैमा मैंने S-Log 3 रखा हुआ है।
आउटपुट जो है वो मैंने डिविंची वाइड गैमेट रखा हुआ है और गैमा उसका मैंने डिविंची इंटरमीडिएट रखा हुआ है। ये लिटरली मैंने तुम लोगों को कहा था इसको कॉपी पेस्ट करके याद कर लो। दिस गिव्स यू द बिगेस्ट कलर स्पेस टू वर्क इन। सही है, डिविंची वाइड गैमेट के अंदर हम काम कर रहे हैं। आउटपुट मैंने यहाँ पे हमारे पास जो रखा हुआ है, मैं आखिरी CST पे जाऊँगा, जो मेरा आखिरी नोड है CST का कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म का, वहाँ पे मैंने इनपुट डिविंची वाइड गैमेट रखा हुआ है और आउटपुट मैंने रेक 709 गैमा 2.2 रखा हुआ है। टेक्निकली अगर मैंने सिंपल इंटरनेट के लिए यूज़ करना है तो मैं 2.2 की जगह अगर यहाँ पे जाऊँ और मैं सिर्फ रेक 709 भी सिलेक्ट करूँ ना आउटपुट, तो आई वुड बी फाइन, नथिंग वुड बी रॉन्ग। मैं अपनी सेटिंग्स में एक बार जा रहा हूँ, जो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी माई सेटिंग्स एज वेल। अब मैं सेटिंग्स पे हूँ और सेटिंग्स के अंदर मैंने जस्ट मेक श्योर करना है कि जो मेरी कलर मैनेजमेंट है उसमें मैंने रेक 709A सिलेक्ट किया हो। सही है, सो ये मेरी सेटिंग्स हैं इस वक्त, जो जनरली सेटिंग्स मैंने तुम लोगों को दिखानी थी। अब हम करेंगे फिल्म एमुलेशन पे काम। सही है, ये बेसिक कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट किया है, थोड़ी बहुत सैचुरेशन और वो चीज़ें एडजस्ट की हैं। सीधा जंप करते हैं हम फिल्म एमुलेशन पे। ये जो नोड है, अगर मैं इसको ऑन करके दिखाऊं तो तुम लोग देखोगे फिल्म एमुलेशन डायरेक्टली इस फुटेज पे होगी। देखना अभी, लुक एट दैट, डिड यू सी दैट? बिफोर बिफोर जस्ट वन नोड डिड इट, राइट? अ लॉट ऑफ वो एक टेक्सचर्ड फिल्म लोग जो तुम लोग को मैंने डिजाइंगो में जो दिखाई थी वॉर्म सी, राइट? ये तुम्हें उसके करीब की चीज़ नज़र आ रही होगी। सो ये कैसे हो रहा है? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस नोड को बंद करता हूँ, हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँगा अपने इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे मैं जाके सर्च करूँगा फिल्म लुक क्रिएटर। ये तुम लोग को ठीक यहाँ पे एक फिल्म लुक क्रिएटर नज़र आ जाएगा। इसको मैंने ड्रॉप करना है अपने नोड के ऊपर और ये मैंने जैसे ही ड्रॉप किया तुम लोगों को नज़र आ रहा है उसने काफ़ी कुछ कर दिया है। दिस इज़ नॉट व्हाट वी एग्जैक्टली वांट। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ सो दैट तुम लोगों को ना, मैं थोड़ा सा नीचे बैठा हुआ नज़र आऊँ इस वक्त, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ऊपर हूँ। सो लेट मी जस्ट फाइंड अ वे जहाँ पे मैं खुद को अच्छी जगह पे रख सकूँ। सो समथिंग लाइक दिस इज़ गुड, आई थिंक दिस इज़ गुड। सही है, लेट्स गो बैक टू डिविंची। ओके, अब सही है ना महर? आई थिंक अब अच्छी जगह पे हूँ ना मैं? सही है। ओके, सो ये हमारे पास साइड पे नोट्स पड़े हुए हैं, मैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हमारे पास हमारी नोट्स हैं और मैंने जो CST था ना उससे पहले ये काम कर रहा हूँ। वैसे हम CST के बात करते होते हैं जब कस्टम लुक क्रिएट करते हैं, उस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं हमारे फिल्म लुक क्रिएटर के नोड के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर मेरे पास बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। सो ब्लीच बाईपास तुम लोगों को पता है, अगर तुम लोगों ने बहुत ही हार्ड लड़ाइयों वाली देखी हो, जॉन अब्राहम की मूवी तुम लोग कलर ग्रेड कर रहे हो, ब्लीच बाईपास मतलब फाइटिंग हो रही है ना ब्लीच बाय। लेकिन इस वक्त मैं इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट जाके क्लीन स्लेट को सिलेक्ट करूंगा। सो इसका मतलब ये होता है कि नोड अभी कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं ऑफ करूं, ऑन करूं, लुक एट दैट, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सो अब मैं जाके कस्टम इसके ऊपर काम शुरू कर सकता हूं। सो सबसे पहले मैं जो फिल्म लुक ब्लेंड है ना, ये फिल्म लुक के ऊपर तुम्हें नजर आ रहा है, मैं इसको आगे बढ़ाना शुरू करूँगा। लुक एट दैट, जस्ट लुक एट इट, मुझे उसको चेंज करने से कितना बड़ा चेंज आ रहा है इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है सिनेमैटिक का, रोचेस्टर का, आकासाका। आई थिंक दिस इज़ फूजी फिल्म की सिटी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने बड़ी कंपनीज़ की सिटीज़ के नाम पे दिया हुआ है। मुझे सिनेमैटिक ठीक लग रहा है। स्किन बायस उस जगह पे अच्छी होती है जहाँ पे हमें इतनी स्किन वाली चीज़ हो, यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। लेट्स मूव टू द ये हमारे पास फिल्म लुक हम क्रिएट कर रहे हैं इनको यूज़ करके। ठीक है, अगली चीज़ पे जाते हैं और हम देखते हैं क्या हमें एक्सपोजर की ज़रूरत है। आई थिंक एक्सपोजर इज़ गुड। यहाँ पे मैं इतना एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट इन चीज़ों को इतना नहीं देखता। फेड आप कर सकते हो चीज़ों को, अगर आपको फिल्म लुक में वो फेड वाली लुक देनी है, मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जिन चीज़ों को देखना चाहता हूँ वो होती है स्प्लिट टोनिंग। अभी देखना मैं स्प्लिट टोनिंग ऑन करूँगा क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अबे सैफ तूने तो बोला था कुछ, होल्ड योर हॉर्सेस, ये देखो, लुक एट दैट। मैंने स्प्लिट टोनिंग को जैसे ही इंक्रीज़ किया उसने मुझे एक फिल्मिक लुक देना शुरू हो गया। अब फिल्म लुक के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, तुम लोग को याद हो, हेलेशन होती है, ब्लूम होता है, ग्रेन होता है और स्प्लिट टोनिंग बड़ी अच्छी सी हुई होती है। सो मैं नेचुरल की जगह अगर स्ट्रॉन्ग पे जाऊँ और मैं देखूँ दिस इज़ टू मच, लेट्स गो बैक टू नेचुरल। अच्छा, मैंने अब फिल्म लुक यहाँ पे ज़्यादा कर दी है। अब एक चीज़ तुम लोग देख रहे हो, मैंने ये जैसे ही ज़्यादा की है यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, और वो इस वजह से क्योंकि मैंने ह्यू एंगल को चेंज नहीं किया हुआ। अगर मैं ह्यू एंगल को चेंज करूँ ना तो ये अभी ये देखो ये ह्यूज़ को चेंज कर रहा है। अभी देखो, लुक एट दैट, पहले इसने क्या रखा हुआ है, अब मैं ह्यू को चेंज करूँ, लुक एट दैट, लेट्स गो देयर। सो मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, लेट्स सी। और मैं जो पिवट है ना, अगर मैं उसको ज़्यादा करूँ तो लुक एट दैट, और अगर पिवट को कम करूँ, ये हो रहा क्या है समझने की ज़रूरत है। सो जो हमारे पास यहाँ पे पिवट है ना, वो करता ये है कि वो बताता है कि आपकी जो हाईलाइट्स हैं उन पे कोल्ड ज़्यादा होगा, वार्म ज़्यादा होगा, क्या होगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पिवट को राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो वो पूरे फ्रेम को कोल्ड की तरफ ले जाता है। मैंने आपको बताया था फिल्म लुक्स डिफरेंट होती हैं, कुछ कोल्ड होती हैं, कुछ वार्म होती हैं, राइट।
अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ तो ये पूरे फ्रेम को वार्म करने की कोशिश कर रहा है. सो मैं इस वक्त क्या चाहता हूँ कि यार ये पिवट को मैं थोड़ा सा आगे करूँ ताकि वो एक स्टैंड अलोन अच्छे पॉइंट तक आ जाए, बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वो वार्म है और थोड़ी ग्रीनिश सी टोन आ रही है. सो मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करूँगा. सो मैं पिवट को हल्का सा आगे ले गया. लुक एट दैट. सो अब ग्रीन भी इंट्रोड्यूस हुआ है नीचे और हाईलाइट्स के अंदर वार्म इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ एक्जैक्टली व्हाट आई वांट. ठीक है, अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग चीज़ पे, हेलेशन. सो मैंने हेलेशन का बटन दबाया. लुक एट दैट. तुम लोग को वैसे दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे देखना, अभी ये एज है ना, इसको देखना. लुक एट दैट. ये नज़र आ रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन. ये ऑफ किया मैंने, रेडनेस कोई नज़र नहीं आ रही है. मैं देखना ऑन करूँगा. लुक एट दैट. लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो मैं अगर इसकी अमाउंट तुम लोगों को दिखाने के लिए स्ट्रॉन्ग करूँ तो मैं अमाउंट को बढ़ाऊंगा. रेडियस को बढ़ाने का मतलब ये है कि वो एरिया बढ़ा देता है. सो लाइट इस वक्त जाती है फिल्टर के ऊपर लग के पीछे डायरेक्ट आ रही है रेड के ऊपर. अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो वो रेड के ऊपर ज़्यादा होके आ रही है. मतलब वो रेड का जितना सा एरिया था वो अगर इतने एरिया पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी ना, तो अब वो इतने एरिया पे रिफ्लेक्ट बैक होगी एक्चुअल फिल्म के अंदर अगर हम देखें तो ये हम उसको मिमिक कर रहे हैं. सो मैं रेडियस को इतना रखता हूँ, सैचुरेशन ठीक है. ह्यू को अब मैं चेंज कर सकता हूँ. सो अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जब फिल्म से वो रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट और वो ज़्यादा वार्म टोन्स पे गई थी, जिसका मतलब वो रेड फिल्टर से आई थी. हेलेशन, नो हेलेशन वाली हमारी आखिरी स्ट्रिप थी ना, एंटी हेलेशन वाली. अगर मैं कहता हूँ एंटी हेलेशन से वो गई है और वो रेड स्ट्रिप से ज़्यादा वापस आई है, वो ग्रीन पे इतना नहीं गई, तो मैं इसको ज़्यादा ह्यू को लेफ्ट की तरफ करूँगा. अब रेड ज़्यादा है. अब अगर मैं कहता हूँ कि नहीं वो ग्रीन लेयर तक गई है, तो फिर मैं ह्यू को वहाँ पे करूँगा. अब तुम लोग देख रहे हो वो जो फंडामेंटल्स तुमने सीखे हैं वो डायरेक्ट यहाँ पे किस तरह अप्लाई हो रहे हैं. लेट मी मेक श्योर कि हम लोगों ने ठीक है नाइट लाइट ऑन नहीं की हुई. सो ह्यू को मैं इतना ही रख रहा हूँ, इट्स फाइन. सो अगर मैं इसको देखूँ हेलेशन को, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर, सही है. सो इट्स प्रीटी गुड राइट नाउ. वी आर डूइंग अ गुड जॉब. लेट्स गो एंड गो विद द ब्लूम. अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ आप हस्बे मामूल कर रहे हो. हस्बे मामूल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना जितना ज़रूरत है. ठीक है. एक चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली ट्राई एंड सी कि अगर मैं फिल्म एमुलेशन आखिर में अप्लाई करूँ सारा कुछ होने के बाद तो कितना बड़ा डिफरेंस. लुक एट दैट. डिड यू सी, लुक पूरी चेंज हो गई है जैसे ही मैंने फिल्म एमुलेशन को बाद में, क्योंकि मैं पहले डिविंची वाइट गैमेट के अंदर काम कर रहा था. अब मैं बाहर निकल के काम करूँ तो मैं रेक्स 7 और 9 वाले स्पेस के अंदर आके काम करना शुरू हो गया हूँ. अगेन जिन लोगों ने कलर वाला सेक्शन देखे उनको समझ आएगी, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग लग सकता है. बट अगेन अभी मैं अगर तुम लोगों को नोट्स भी सिखाना शुरू कर दूँ तो इट्स गोना गेट सुपर कॉम्प्लिकेटेड. सो मैं वापस अपना नोट कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जाके फिल्म एमुलेशन को दोबारा चिपका रहा हूँ. ठीक है. ओके, लेट्स गो एंड ऐड हेलेशन हमने हल्की सी ऐड कर दी है और हमें एजेस पे नज़र भी आ रही है. लेट्स गो एंड सी हम ब्लूम को कितना ऐड कर सकते हैं. ब्लूम हल्का सा ऐड हो रहा है. तुम लोग कह रहे हो कि ऐड नहीं हुआ, ऐड हुआ है. फोकस करना यहाँ पे, देख रहे हो. लुक एट दैट. लेट्स गो हियर. लुक एट दैट. हल्का सा ऐड हुआ है. ठीक है, हल्का सा ब्लूम ऐड हुआ है. इसका रेडियस नॉर्मली रखते हैं. हम जाएंगे ग्रेन पे क्योंकि ग्रेन इज़ माई मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी एट. जैसे ही मैंने ग्रेन ऐड किया यहाँ पे, लुक एट दैट. वो जो मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था वो ग्रेनी सी लुक होती है. अब मैं इसको ऑफ करके दिखाऊँ, ऑफ ऑन ऑफ ऑन. यू सी इट. मेरा नज़र आ रहा है सबको ना, बस ठीक है. सो ये हमारे पास होता है ग्रेन. अब बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, यही ईमान गाजी भी यूज़ करता है. तो अगर उसने तुम्हें हायर किया ना तो वो ये बोलेगा कि भाई ये बना के दो, फिर तुम ओ मैं सैफ की क्लास में बोर हो गया था. चुप करके सीखो आराम से. अच्छा, अब तुम लोग देखो डार्केस्ट पार्ट पे ग्रीन कम है जैसे मैंने बोला था, क्योंकि सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है. हमारे डार्केस्ट पार्ट्स पे क्रिस्टल्स नहीं है. मुझे पता है ये असल में फिल्म पे शूट नहीं हुई, डिजिटल शूट हुई है, लेकिन हम मिमिक तो उस चीज़ को कर रहे हैं ना. हम फिल्म को मिमिक करके ग्रीन डालते हैं ना. तो जो डार्केस्ट पार्ट्स हैं वहाँ पे क्रिस्टल्स कम है. वो क्रिस्टल्स कम है जिसका मतलब उन क्रिस्टल्स पे कम लाइट पड़ी है, कम क्रिस्टल्स कन्वर्ट हुए हैं, सो कम ग्रीन है यहाँ पे. ब्राइटेस्ट पार्ट पे आ जाओ, ज़्यादा ग्रेन है यहाँ पे. अब हमारे पास ग्रेन में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. 65 mm होता है, 35 mm होता है, 16 mm होता है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम्हें ग्रेन का साइज़ कितना बड़ा चाहिए. अगर तुम चाहते हो ग्रेन का साइज़ बहुत बड़ा हो तो तुम 8 mm पे जाओगे. अगर तुम चाहते हो छोटे ग्रैनुलर ग्रेन्स हो बहुत ज़्यादा तो तुम 65 पे जाओगे. मुझे सेंटर पॉइंट 30 mm यूजुअली अच्छा लगता है. मैं इसकी थोड़ी सी अमाउंट इंक्रीज़ कर दूंगा. ओवरऑल साइज़ यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हो, बट आई वुड से फिल्म को यूज़ करके इंक्रीज़ करो. किधर है 65? ओके नहीं सॉरी 35. अब हम जाएंगे सॉफ्टनेस,
सॉफ्टनेस मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मैं हल्की सॉफ्टनेस कम करूँगा। सैचुरेशन ग्रेन की इतनी नहीं, सो सैचुरेशन मुझे थोड़ी सी ज़्यादा करने पे हमेशा लगता है कि जिस तरह हम लोगों ने नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि क्रोमैटिक नॉइज़ एक चीज़ होती है कलर के अंदर, जिसका मतलब ये होता है तुम्हारी जो नॉइज़ है वो दो तरह की होती है, एक ग्रेन्स वाली नॉइज़ होती है, एक कलर्स वाली होती है। सो हमें वो कलर वाली नॉइज़ नहीं चाहिए। ओके, ग्रेन इंट्रोड्यूस हो गया। सैफ, व्हाट एल्स? ये गेट वी, फ्लिकर, फिल्म गेट, ये ज़रूरी नहीं है डालना, ये तुम्हारी फुटेज को ख़राब करेगा। आई डोंट यूजुअली ऐड इट, राइट। ग्लोबल ब्लेंड हमारे पास है, जिसका मतलब ये है कि अब फिल्म लोग तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया है तो तुम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हो। मुझे ओवरऑल ये लुक बड़ी अच्छी लग रही है। मैं अगर चाहता हूँ कि स्काई के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा वार्मथ हो ओवरऑल, या इस फ्रेम के अंदर वार्मथ हो, तो मैं पिछले नोड के ऊपर वैसे जाके हल्का सा अगर मैं गेन को चेंज करूं तो मैं अगली फिल्म को इफेक्ट कर रहा हूं, विच टेक्निकली इज नॉट समथिंग दैट आई वांट फॉर दिस फ्रेम, बट जस्ट वांटेड टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन इन केस यू वांट टू डू इट। सो यहाँ पे तुम लोगों को कुछ और ऑप्शंस भी नजर आएंगे, जिस तरह के एक्सपोजर को खेल सकते हो। मैं यूजुअली इतना नहीं खेलता होता, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है एक्सपोजर। कॉन्ट्रास्ट भी हल्का सा अच्छा ही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। अच्छा, तो ये सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन क्या होती है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो हमारे पास ना दो तरह की सैचुरेशन होती है, जो तुम लोग को यहाँ पे गेन व्हील्स के नीचे सैचुरेशन नज़र आती है। डविंची रिजॉल्व काम करता है, डविंची रिजॉल्व हमारे पास काम करता है YRGB कलर स्पेस के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि Y हमारा रिप्रेजेंट करता है लाइट को, RGB रिप्रेजेंट करता है रेड ब्लू ग्रीन चैनल्स को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तुम किसी चीज़ को कलर ग्रेड करते हो, ये मैं जितनी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तुम नहीं लिख रहे अगर ना, तो ये तुम्हें दोबारा बहुत मुश्किल होगा मिलना। सो ये जो हमारे पास YRGB कलर स्पेस है, जब तुम सैचुरेशन इंक्रीज करते हो अपने कलर की, सैचुरेशन इंक्रीज करते हो, क्योंकि डविंची रिजॉल्व YRGB कलर स्पेस के अंदर है, वो Y को भी इंक्रीज करता है। वो RGB की सैचुरेशन तो इंक्रीज करता है, लेकिन वो साथ Y को भी इंक्रीज करता है। Y क्या है? Y है हाईलाइट्स, ब्राइटनेस। सो सैचुरेशन के साथ ब्राइटनेस भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो सैचुरेशन है वो बहुत चीप लगती है। अब उस चीपनेस को कैसे ख़त्म, कोई कह रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें डविंची से समझाता हूँ। लेट्स गो एंड एक्सप्लेन इट ऑन दिस। तुम लोगों को कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास में मैं तब के, मुझे लगता है मुझे कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास देने के बाद ये बताना चाहिए था। अच्छा, सो तुम्हारे पास ना दो तरह की सैचुरेशन होती है। अगर मैं इसको अभी इस नोड को बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल हमारी सैचुरेशन उठाता हूँ और मैं एक सैचुरेशन हमारी यहाँ नीचे से डालता हूँ, जो डविंची के नीचे ऑप्शन होता है। अगर तुम ये देखो तो ये सैचुरेशन के साथ साथ ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर रहा है इस ब्लू की। लुक एट दैट, वो ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज अ चीप सैचुरेशन, दिस इज नॉट हेल्दी हाई एंड सैचुरेशन, राइट। जो हेल्दी सैचुरेशन होती है उसके लिए तुम क्या करते हो कि तुम यहाँ पे अपने नोड को सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन करते हो। सो वो कर रखा है बेसिकली, लेट मी शो यू। सो वो क्या करता है कि वो सैचुरेशन ऐड करता है, लेकिन वो ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं कर रहा। अभी इस ब्लू को देखना, लेट्स गो, लुक एट दैट। तुम लोगों ने देखा है उसने ब्लू को सैचुरेट किया लेकिन ब्राइटनेस ऐड नहीं की। पिछली सैचुरेशन देखा था कैसे ब्राइटनेस ऐड कर रही थी। सो सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन ये होती है। इसको हम HSV मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, जिस पे मैं आगे जाके बात करूंगा जब हम कस्टम पे काम करेंगे। बट मैं सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन को ऐड करके थोड़ा सा पंच डाल सकता हूँ उसमें, लेकिन वो पंच ऐसा है जो ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं कर रहा, सिर्फ अच्छी वाली सैचुरेशन डाल रहा है, जो फिल्मिक सैचुरेशन होती है। और इस तरह तुम यूज़ करते हो फिल्म लुक क्रिएटर को। सो अगर मैं तुम लोग के लिए हलवा करके मक्खन बना के बताऊँ ना कि क्या हो रहा है, तुम लोगों ने यहाँ पे जाना है और क्लीन स्लेट से शुरू करना है। अभी वो कस्टम दिखा रहा है क्योंकि मैंने उस पर काम कर लिया है। लुक तुम्हारी मर्जी है, में से जो चूज़ करते हो, मुझे सिनेमैटिक अच्छी लगती है। हल्का सा तुमने जाके सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन के साथ खेलना होगा, स्प्लिट टोनिंग के साथ तुम पक्का खेलोगे, क्योंकि ये देखो विदाउट स्प्लिट टोनिंग, विद स्प्लिट टोनिंग, मैसिव डिफरेंस, राइट। मैं इसकी ह्यू एंगल को अगर हल्का सा चेंज कर दूँ, इतना ठीक है। उसके बाद तुम हेलेशन पे जाओगे, हेलेशन जैसे मैंने बताई है वैसे काम करोगे, ब्लूम पे काम करोगे और ग्रेन पे काम करोगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। दिस इज व्हाट फिल्म लुक क्रिएटर की ज़्यादातर पावर तुम यूज़ कर सकते हो। बाकी गेट वी, फ्लिकर क्या करता है, हमारी फिल्म पहले फ्लिकर होती थी जब हम लोग के शटर स्पीड के साथ, विच वॉज अ फॉल्ट। यू डोंट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस फ्लिकर या इस तरह की चीज़ें यहाँ पे। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। फिल्म लुक के अंदर बाकी सारी चीज़ें रहनी चाहिए। नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टूल, लेट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ, मुझे पता है थोड़ा सा तुम लोगों को कन्फ्यूजिंग लगा होगा। सो जतिन आपके पास जाते हैं और आपने हैंड रेज किया हुआ है, सो लेट्स अनम्यूट यू एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से। यस। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब हम ऐसे कलर कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स वी प्ले विद सैचुरेशन एंड समटाइम्स वी प्ले विद द वाइब्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. Why does when we play with the vibration, it looks better rather playing with You're talking saturation? about vibrance, right?
Yes. I'm sorry, vibration. Yeah, vibrance. Okay, so वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वाइब्रेंस जो होती है ना वो जो आपकी फुटेज के सिर्फ सैचुरेटेड पार्ट्स हैं वो उन पे काम हाँ करती जी। है, लेकिन जो आपके पास सैचुरेशन है वो पूरे फ्रेम पे काम करती है, वो पूरी वीडियो पे काम करती है, ठीक है. सो वाइब्रेंस एंड सैचुरेशन इज डिफरेंट. आई पर्सनली डोंट लाइक वाइब्रेंस. आई डोंट लाइक द नॉर्मल सैचुरेशन दैट रिजॉल्व हैज़ एज वेल. इस क्लास के तवस्सुत से, तवस्सुत इज़ अ उर्दू वर्ड विच मीन्स इस क्लास की वजह से मैं तुम लोग को एक क्विक टिप दे देता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देगी डविंची रिजॉल्व के अंदर. और वो टिप ये है कि अगर तुम रिजॉल्व पे काम कर रहे हो और तुम्हें सैचुरेशन ऐड करनी है तो इस सैचुरेशन को जो नीचे हमारे गेन व्हील्स की नीचे वाली सैचुरेशन होती है उसको अवॉइड करो. और ये तुम लोग को कलर स्लाइस मैंने खोला नज़र आ रहा होगा. ये जो कलर स्लाइस टूल के अंदर सैचुरेशन होती है ना, दिस इज़ द वन दैट यू शुड बी यूजिंग बिकॉज दिस इज़ प्योर सैचुरेशन जिसमें तुम्हारे पास वो डविंची के YRGB कलर स्पेस से निकल जाता है. यानी जो Y होता है जिसका मतलब है ब्राइटनेस, वो उसको इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ RGB कलर्स के अंदर सैचुरेशन इंक्रीज करता है. सो कलर स्लाइस इज अ टूल दैट यू कैन यूज़ क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन का और डेंसिटी का दोनों के ऑप्शन है तुम्हारे पास. सो येस, सैचुरेशन यहाँ से यूज़ किया करो. बट आई थिंक जतिन दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट? I mean, I got a little confused actually. I mean, why you're suggesting not to use vibrance? I mean, I personally think because vibrance in itself is brightness. It is more with the brightness of the saturated parts of the footage. So it's adding saturation to the parts that already have saturation rather than adding it to the whole frame, which can be a good thing. But with vibrance, you increase a lot of brightness as well. So that is called vibrance. You see, like it makes it too much pop out. हम कलर्स को पॉप आउट नहीं करना चाहते. हम चाहते हैं कलर्स में रिचनेस हो. फिल्म के अंदर जो चीज़ है कलर्स में जो हमारे बाकी कलर्स से डिफरेंट है वो है रिचनेस. सो कलर का रिच होना बहुत ज़रूरी है. ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे छोटी सी जिससे आप लोग को बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा. सो लेट्स से मैं अपनी फिल्म एमुलेशन को यहाँ से गायब कर देता हूँ, ठीक है. एंड लेट्स गो एंड ऐड हमारे पास नॉर्मल जो सैचुरेशन होती है. सो लेट्स पिक गेन व्हील और मैं गेन व्हील से सैचुरेशन ऐड करता हूँ. सो लेट्स गो रिमूव दीज इफेक्ट्स. तो यहाँ पे मैं नोट्स को पीछे कर दूंगा, ठीक है. लेट्स ऐड सैचुरेशन फ्रॉम नॉर्मल व्हील्स. सो राइट नाउ दिस इज़ द सैचुरेशन जो हमने 100% डाली है फ्रॉम आर प्राइमरी व्हील्स, ठीक है. अब अगर मैं एक और नोड बनाता हूँ और इस पिछले नोड को बंद करता हूँ और इस नोड के ऊपर जो नया नोड बनाया है यहाँ पे मैं सैचुरेशन डालता हूँ और कलर स्लाइस से डालता हूँ. जस्ट लुक एट द डिफरेंस. और अगर मैं हल्की सी डेंसिटी इंक्रीज कर दूँ, ये देखो डेंसिटी क्या कर रही है. उसकी सैचुरेशन ख़राब नहीं कर रही लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम कर रही है, देखा है. तो वो कलर को डेंस कर रही है. अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस दिखाऊं, ये मैंने कलर स्लाइस का सैचुरेशन बंद, ये लुक एट दैट. इसका सैचुरेशन देखो कितना चीप लग रहा है. ये ऑरेंज को देखो कितना ब्राइट सा लग रहा है. और अगर मैं इसकी जगह जाके इसका सैचुरेशन ऑन करूं तो लुक एट दैट. सडनली सैचुरेशन लुक्स वे मोर प्रीमियम. ये सैचुरेशन चीप लगता है, ऐसा लगता है किसी ने प्रीमियर पे सैचुरेशन डाली है, कैपकट पे डाली है, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे डाली है. इस पे जाओ सीधा लगता है डविंची रिजॉल्व पे आपने काम किया, राइट. सो इवन दो डविंची भी वो गलती कर रहा है अगर आप दूसरी सैचुरेशन यूज़ कर रहे हो. सो दैट इज़ वाई इट्स प्रेफर्ड कि आप कलर स्लाइस के अंदर यूज़ करो. देयर इज़ अनदर मेथड एज वेल विच इज़ कॉल्ड HSV जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे. बट अगर HSV थोड़ा सा लंबा है सो ये डेंसिटी ज़्यादा आसान होता है उसके मुकाबले में. right, sir. गॉट इट? ओके, Got it. सही है. Thank you. ऑल गुड मैन, परफेक्ट. सो अब हम जा सकते हैं और हमने हमारी फिल्म लोग यहाँ पे क्रिएट कर दी है. सो वी आर प्रीटी मच गुड विद दिस शॉट. लेट्स गो एंड वर्क ऑन अनदर टाइमलाइन. सो यहाँ पे मैंने एक और टाइमलाइन बनाई हुई है जिस पे मैं आपको डिहांसर की फिल्म लोग कब दिखाऊंगा. सो डिहांसर इज़ अ पेड प्लगइन. आई विल नॉट इंडोर्स, लेकिन तुम लोगों में से कुछ लोग, मुझे पता है, एसेट शेयरिंग के अंदर डिस्कॉर्ड में कुछ भेज देंगे. Up to you guys. I'm not here to judge, but Dehancer is a paid plugin. It's $400, but I want to show you guys how Dehancer works because it's mind blowing. It's so amazing. Just have a look at it. तुम लोग को अगर ऑथेंटिक फिल्म लुक चाहिए ना, जैसे जो अगला देखे और उसको लगे कि यार वो फिल्म पे क्रिएट हुई थी, जो सबसे करीब तुम पहुंच सकते हो प्लगइन्स को यूज़ करके. मैनुअली तुम कर सकते हो लेकिन प्लगइन्स को यूज़ करके जो सबसे करीब तुम पहुंच सकते हो दैट इज थ्रू Dehancer. मैं नोड ऑन करूंगा जिस पे मैंने Dehancer लगाया हुआ है. इस पे मैंने बाय द वे इन नोड्स पे बहुत बेसिक कलर किया हुआ है, सो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. लुक एट दैट, बेसिक सा कलर किया हुआ है. और ये जो हमारे पास पहला और आखिरी नोड है इस पे मैंने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म लगाया हुआ है, वही सैंडविच मेथड. सोनी S-Log3 का इनपुट है, डविंची वाइट गैमेट का आउटपुट है और आखिर में डविंची वाइट गैमेट का इनपुट है, Rec 709 का आउटपुट है और ये दरमियान में मैं कलर स्पेस पे काम कर रहा हूँ सैंडविच के अंदर, ठीक है. ओके, लेट्स गो एंड ऐड Dehancer. लुक एट दैट, जस्ट लुक एट दैट. यू डोंट,
doesn't it feel like it was shot on film? You just look at the, you're like, come on man, ये डिजिटल पे नहीं शूट हुई हुई. अभी मैं इसको थोड़ा सा और ख़राब कर दूँ फुटेज को, नहीं और ज़्यादा फील होगा. बिफोर आफ्टर. जैसे 1980 में बाली में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, 2 लोग गए थे, इज दैट फीलिंग. सो ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा जल्दी से, क्योंकि द आंसर इज पेड. सो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता, नहीं बाय कर सकते. सो ये डिहांसर का मैंने प्लगइन उठा के फेंका यहाँ पे. अब मैं जाऊँगा और मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करूँगा, सही है, सो दैट यू गाइज कैन एक्चुअली सी मी यहाँ पे. लेट्स गो एंड लेट्स पुट यू गाइज हेयर. तुम लोगों से महर नज़र आ रहा होगा, और महर को मैंने अनम्यूट कर दिया ताकि कोई गड़बड़ हो तो पता चल सके, ठीक है. जब तुम डिहांसर को ऑन करोगे ना बहुत बुरा लगेगा. ये देखो ये ऐसा लगेगा, एंड दिस इज़ बैड, यू डोंट वांट दैट, सही है. तो सबसे आसान तरीका क्या है यहाँ से करने का? तुम लोगों ने जाना है और तुम लोगों ने सारे के सारा बंद कर देना है, ठीक है. ये सब कुछ तुम लोगों ने बंद कर देना है. तुम लोग बेस से काम करना चाहते हो, ठीक है. वेट, और मैं इसको ऑप्शंस को क्वालिटी को हाई या स्लो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पावरफुल मशीन है, सो आई कैन डू दैट. अब ये बेस पे अगर मैं डिहांसर को ऑफ ऑन करके दिखाऊं, लुक एट दैट, लिटरली सेम चीज़ है, राइट. सो अब हमने सबसे पहले बेस इसकी सेट की है, हमने इसको वो कर दिया. एक और चीज़ है बाय द वे, मैं इस वक्त डिविंची वाइट गैमेट के अंदर हूँ, मैं सैंडविच में अभी भी हूँ. ये डिविंची वाइट गैमेट का वो है आउटपुट था, और यहाँ पे डिविंची का इनपुट हो रहा है वाइट गैमेट का. इसका मतलब मैं भी डिविंची वाइट गैमेट की कलर स्पेस में हूँ. सो डिहांसर का जो इनपुट है वो मैं यहाँ पे जाके डिविंची वाइट गैमेट इंटरमीडिएट सेलेक्ट करूँगा, सोर्स को, सही है, क्योंकि मैं सैंडविच के अंदर काम कर रहा हूँ. अब मैं जाऊँगा और फिल्म को ऑन करूँगा. And personally speaking, this gives a good look. You can go and try with Kodak 500T. Let's go push. Actually, Kodak 250 is usually good. मैं इसको थोड़ा सा कम करता होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिल्म लुक पे नहीं जाता होता. सो अभी अगर मैं पुश करना चाह रहा हूँ ना कि फिल्म लुक ज़्यादा हो, तो मैं लेफ्ट पे लेके जाऊँगा, राइट पे लेके जाऊँगा, कम होगी. इसका क्या मतलब है, जो एक्चुअल फिल्म थी ना, इन लोगों ने फिल्म स्टॉक्स को प्रिंट किया हुआ है पूरा इन लोगों ने अपने पास निकाला हुआ है उसको रख के, तो ये वो डाला जा रहा है. सो इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा. मैं कई बार इसको ऑफ ही रखता हूँ लिटरली, बट अभी देखते हैं कैसा लग रहा है, बल्कि मैं भी ऑफ करता हूँ, बाद में देखते हैं. जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो होती है प्रिंट. सो प्रिंट का मतलब है कि अब आपने उस पर वो जो हमारे पास वो थी, रील थी, जो रील है ना, ये अब हम रील को एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रिंट लुक थी. सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, एंड माय फेवरेट इज़ कोडैक 2383, विच साउंड्स बेसिक. इट्स लाइक हर दूसरा बंदा जब कह रहा होता है कि मुझे अरिजीत सिंह पसंद है, और काफ़ी कुछ लोगों को पता होता है कि वहाँ पे देयर आर बेटर सिंगर्स, नॉट हसन रहीम गैंग, आई डोंट लाइक देम, बट द पॉइंट इज़ जेनेरिक है. बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं, बट अच्छा है तभी यूज़ करते हैं. सो कोडैक 2083 प्रिंट फिल्म को मैं यूज़ करूँगा. यहाँ पे टारगेट वाइट्स को मैं हल्का सा पीछे ले जाऊँगा. सो यहाँ पे अगर मैं देखो राइट पे लेके जाऊँ तो कूल कर रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा वार्म करे. सो मैं वार्म के लिए इसको लेफ्ट पे लेके जाऊँगा, ठीक है. एक्सपोजर हल्का सा देख सकते हैं कम करके. कलर डेंसिटी, लुक एट दैट, सेम वही कलर डेंसिटी जो मैंने तुम लोगों को बोला था. ये लुक एट दैट, ये रेड है ना, रेड को भी देखना, ये रेड की ब्राइटनेस को देखना क्या करेगा यहाँ पे कलर डेंसिटी में जैसे इंक्रीज. लुक एट दैट, डू यू सी दैट. उसने ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं की, उसने रिचनेस डाली है सिर्फ कलर में. सो मैं हल्की सी डेंसिटी ऑन करूँगा. कलर हेड, यू डोंट नीड दैट. हम जाएंगे सीधा फिल्म ग्रेन के ऊपर. डिहांसर का फिल्म ग्रेन, जस्ट टू गिव यू गाइज अ पर्सपेक्टिव बिफोर आई शो यू गाइज दिस वन थिंग, डिहांसर का ग्रेन इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड आई एम सेइंग इट एज समवन हु यूजेज देयर ग्रेन अ लॉट. सो अगर तुम लोग डिविंची रिजॉल्व यूज़ कर रहे हो तो तुम लोग के पास ऑप्शन होता है नॉर्मल ग्रेन का, राइट, विच टेक्निकली इज़ कि तुम लोग ग्रेन की लेयर लगा देते हो ऊपर. अगर तुम प्रीमियर यूज़ करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो तुम ग्रेन की लेयर ऊपर जाके डाल देते हो. दैट इज़ फेक ग्रेन, दैट इज़ लिटरली अ लेयर, दैट इज़ अ टिकटॉक फिल्टर, अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ. वो नहीं होता ग्रेन. जो ग्रेन होता है ना, ग्रेन का सॉफ्टवेयर का मकसद ये है कि ग्रेन लाइट के साथ रिएक्ट कर रहा हो. फुटेज में जहाँ पे डार्केस्ट पार्ट्स हैं वो उन पे वैसे ही रिएक्ट करे जैसे रियल फिल्म के अंदर रिएक्शन हो रहा था हमारे पास ग्रेन का. That is what grain is, right? So हम लोग को जो डिहांसर है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ देता है. डिहांसर गेट्स अस एज क्लोज टू दैट एज पॉसिबल, क्योंकि डिहांसर आपकी फुटेज को समझ लो एक बार तोड़ता है और तोड़ के फिर ग्रेन उस पर लगाता है. सो या अगेन दैट इज वाई इट्स वेरी टैक्सिंग ऑन योर कंप्यूटर एज वेल. काफ़ी पावर लगती है इस पर करने पे, ठीक है. लेट्स गो बैक. ओके, सो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास यहाँ पे तुम लोगों को छोटा करूँगा सबसे पहले. एक तो हर बार तुम लोगों को फुल स्क्रीन दिखाने के लिए छोटा करना पड़ता है. अच्छा,
सो अब मैं ना यहाँ पे जाऊँगा और इसका ग्रेन ऑन करूँगा। इसका ग्रेन शुरू में देखो बहुत ज़्यादा होगा, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा है। मैं इसके अमाउंट को यूजुअली बहुत कम कर देता होता हूँ, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। शैडोज़, मिड टोन्स, मैं ज़्यादा इनको छेड़ता नहीं हूँ, बट टेक्निकली आप मिड टोन्स में अगर ग्रेन कम करना चाहते हो आप कम कर सकते हो। मैं शैडोज़ में थोड़ा सा कम करता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रेन रियल वर्ल्ड में नहीं होता। एंड इफ़ यू लुक एट इट, इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड नाउ। सो अगर अभी देखो तुम, ग्रेन को मैं अगर सिर्फ ऑफ करूँ, हैव अ लुक एट इट, ये ग्रेन अभी ऑन हुआ है और ये तुम देखना, ये मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देख रहे हो वो कैसे लाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है ग्रेन। दिस इज पार्ट ऑफ द फुटेज नाउ, दिस इज नॉट अ लुक। अगर मैं इसकी जगह तुम लोग को 2 सेकंड के लिए एक और फिल्म की स्ट्रिप फेंक के दिखाऊँ, फिल्म ग्रेन की, लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट दिस, ठीक है। मैं तुम लोग को फिल्म ग्रेन वैसे फेंक के दिखाता हूँ, अभी देखना। सो मेरा ये फिल्म ग्रेन मैंने डाल दिया, लेट्स गो ऐड इट एज 16 mm। इसको इंक्रीज़ करता हूँ, ओवर एक्चुअली देखते हैं 8 mm कर दे, नहीं 8 mm नहीं, इसको थोड़ा सा 500T करते हैं। ओके, सो ये देखना, अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, ये देख रहे हो, ये एज अ लेयर एक्ट कर रहा है। सो ये पूरी फुटेज पे लगा हुआ है ये। लेकिन अगर मैं इसकी जगह हमारे पास डिहांसर को ऑन करूँ तो ये लिटरली फुटेज के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। लुक एट दैट, amazing, this is like as good of a grain as you can get from an actual film, right? So मैंने ग्रेन ऐड कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे और अगली चीज़ जो मैं इसकी यूज़ करता होता हूँ वो होता है हेलेशन। इसकी हेलेशन भी बहुत प्यारी है। सो लुक एट दैट, लुक एट दिस, बट अगैन दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट, द मोस्ट एक्यूरेट इज वन दैट यू कैन मेक। मैं सोर्स लिमिटर को थोड़ा सा कम कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है मास्क का, सो मास्क को लगाऊँ तो मैं देख सकता हूँ कहाँ कहाँ पे लग रहा है। तो अगर मैं सोर्स लिमिटर को आगे पीछे करूँ और मैं थोड़ा सा हमारे पास लोकल डिफ्यूजन को बढ़ा दूँ और ग्लोबल डिफ्यूजन को इंक्रीज़ कर दूँ, तो ये अब तुम लोग को पार्ट्स नज़र आने लग गए हैं। देखो जहाँ जहाँ पे ग्रीन लग रहा है। सो मैं यहाँ पे स्लाइडर को बैकग्राउंड गेन से क्या होगा कि कितना वहाँ पे लगेगा हेलेशन वो दिखा रहा है। तो मैं थोड़ी सी हेलेशन यहाँ पे कम कर रहा हूँ, लोकल डिफ्यूजन को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ जिससे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है ग्रेन का, ठीक है। ये अब तुम लोगों को नज़र आ रहा है, सिर्फ यहाँ वाला एरिया सेलेक्ट हो रहा है, सही है। और अब मैं मास्क को ऑफ करता हूँ। लुक एट दैट, इट्स टू मच, आई नो इट्स टू मच, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, बट अगैन तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कितना हेलेशन लग रही है जिसके ऊपर, ये देखो इतनी ज़्यादा लग गई है। अब मैंने इसको कम करना है। सो मैं एम्पलीफिकेशन इसकी सबसे पहले कम करूँगा, इसको एम्पलीफाई कम करूँगा, उसके बाद लोकल डिफ्यूजन पे जाऊँगा, थोड़ी करूँगा। एंड अब अगर हम देखें, दिस इज़ ब्यूटिफुल। Again, your goal as a colorist, as an editor is not to लोगों के मुंह पे उठा के ऐसे थप्पड़ मारना हेलेशन का। तुम लोगों ने ये नहीं करना। तुम्हारा मकसद है कि हर चीज़ का एक थोड़ा थोड़ा चीज़ ऐड हुई हो। अगर तुम ऐसे उठा के फेंक रहे हो उनके मुंह पे ना हेलेशन, तो वो ऐसा लगेगा जैसे छापड़ी कलर ग्रेडिंग, जिसका मतलब टेक्निकली इट्स गोना बी टिकटॉक फिल्टर। यू डोंट वांट दैट, ओके। सो अभी मैं अगर इसको बंद करूँ हेलेशन को, ये हल्का सा इफेक्ट हुआ है, बिफोर आफ्टर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, गुड फॉर मी। ब्लूम, लेट्स ऐड अ लिटिल, लुक एट दैट। मैंने जैसे ही ब्लूम डाला है, उसने ब्राइटेस्ट पार्ट जो थी ना वहाँ पे वो ब्लूम सीप इन करना शुरू कर दिया। मैं यूजुअली इसको थोड़ा कम करता होता हूँ क्योंकि डिहांसर का मसला है, बहुत ज़्यादा कर देता है चीज़ को। ओके गुड, हल्का सा ब्लूम भी लग गया। अब जो आखिरी चीज़ मैं करता होता हूँ वो होता है मैं आउटपुट पे आता हूँ, और आउटपुट को मैं अगर फुल कम करूँ तो ये फिल्म लुक हट गई है, और अगर मैं जाऊँ तो ये देखो ये लग गई। मैं यूजुअली इसको 8 पे आके रखूँगा क्योंकि मैंने बड़ा ऑलरेडी जोर लगा दिया उस पर। लुक एट दैट, एग्जैक्ट फिल्म लुक जो तुम लोगों ने अभी अभी देखी थी हमारे पास, वो हमने दोबारा से रिक्रिएट की। अगर मैं इसको ऑफ करूँ, ऑन करूँ, लुक एट दैट। सो वी मेड अ फिल्म लुक यूजिंग डिहांसर, विच इज़ अगेन अ प्लग इन, इट्स अ पेड प्लग इन, बट प्रिटी अमेजिंग, राइट। नाउ बिफोर वी जंप टू द लास्ट वन, जो कि तुम लोगों को मैं बड़े मज़े से सिखाऊंगा, और उसके लिए तुम्हें कोई चीज़ बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पेड वर्जन भी रिजॉल्व करनी चाहिए। दैट इज़ गोना बी कस्टम फिल्म एमुलेशन इनसाइड DaVinci Resolve। सो वो सिखाने से पहले मैं जाता हूँ और थोड़ी सी जाके चैट देख लेता हूँ कि बच्चों को एडिटिंग कितने टाइम तक सीखनी चाहिए। अब ये क्या डिस्कस हो रहा है ब्रो, हु नोज कब क्या मिल जाए। डिहांसर क्या है, प्लग इन इफेक्ट्स जिस तरह आप ड्रॉप नहीं करते तो वो एक प्रॉपर प्लग इन है, उसके लिए बना हुआ है। आप बताएं, हम कर लेंगे क्रैक हो दिस प्लग इन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट I mean it's up to you guys, I'm not saying anything, I cannot, but if you guys want to, there's always an option। सर भाई डर लग रहा है, आज आप क्या बात कर रहे हैं। देखो मैं तुम लोग को आसान करके समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, जो मैंने तुम्हें काफ़ी सारे फंडामेंटल समझा रहा हूँ, इसके लिए तुम्हें कलर की बेस नॉलेज होनी चाहिए।
और बेस नॉलेज मैंने काफ़ी हद तक तुम लोगों को दी हुई है अगर तुमने क्लासेस सही तरह देखी हैं तो, बट दिस आई नो दिस इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इस मीटिंग को दोबारा जाके देखना, अगर कुछ समझ नहीं आई तुम लोग दोबारा जाके देख सकते हो। अब मेन हमारी जो चीज़ें हैं वो याद रखना, हेलेशन है जो कि फ़िल्म के ऊपर होती है। फ़िल्म क्या है, अगर तुम लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो तुम लोगों को पहले जाके कैमरास को समझना चाहिए, कैमरास कैसे काम करते हैं, फिल्म कैमरास कैसे पहले काम करते थे, क्योंकि जब तक तुम लोगों को कोर नहीं पता चीज़ का, तुम लिटरली फ़िल्टर्स डाल रहे हो ऊपर। देखो अब मुझे कोर पता था तो मेरे लिए कितना आसान था जाके हेलेशन को क्रिएट करना है, जिस पे मैं हेलेशन को ग्रीन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो स्ट्रिप के ऊपर रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती थी 1980s में। सो वो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी होती है। कोई कह रहा है समरी दे दो सैफ भाई, 2 लाइनर। नहीं भाई, ये समरी वाला स्कूल है ही नहीं, ये स्कूल है ही कोर वाला, इस पे समरी नहीं होगी। समरी के लिए कहीं और जाओ जो जाके तुम्हें ईमान गाजी स्टाइल बनाना सिखाते हो। दिस इज़ नॉट दैट। Said by your masterclass recording doesn't restrict the inbuilt screen. It does. You can't record if you have screen recording editing school के अंदर. Okay. सैफ भाई क्लिप फार्मिंग, अबे क्लिप फार्मिंग पे इतना इनडायरेक्टली भाग जाओ बोल रहे। अबे नहीं, अभी तुम लोगों को बहुत आसान सिखाने वाला हूँ। अभी मैं तुम लोगों को जो नोट स्ट्रक्चर बताऊंगा वो सबके लिए इजी है। तुम लोगों को स्टूडियो वर्जन डविंची रिजॉल्व करना ही चाहिए, दैट इज़ हलवा। और ये तुम लोग लिटरली नोट स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हो। और जो मैंने तुम्हें गिफ्ट बोला था यही वो गिफ्ट है, मैं तुम्हें मीटिंग के आखिर में भी दूंगा, ठीक है? सो टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट एक तो यार ये मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। लेट्स गो। और अब हम क्रिएट करेंगे एक कस्टम लुक, और आपका भाई खुद को प्रमोट करेगा, प्रमोट नहीं मतलब अपनी शक्ल दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बड़ी स्माइलिंग फेस, बड़ा क्यूट लग रहा हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, तो अब हम जाएंगे हमारे कलर पेज के ऊपर और इस पे जाके हम फिल्म लुक क्रिएट करेंगे, कस्टम फिल्म लुक। ये आसान होगा तुम लोग के लिए क्योंकि तुम्हें पीछे कोर समझ आ गया है, सही है? ये जो ऊपर तुम लोग को नज़र आ रहा है ना सारा कुछ, दिस इज़ हमारी जो ओवरऑल ग्रेड हुआ है यहाँ पे, सही है? सो अगर मैं हमारा ग्रेड यहाँ पे ऑफ करके दिखाऊँ, wait let me go and just turn it off. This is Rec 709, this is color graded। अगर मैं सारे को ऑफ करूँ, this is log, इस वक्त log है, और ये इस वक्त हमारा बेस कलर ग्रेड किया। मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया इस पर, बस बेस कलर ग्रेड किया है खुद को, ठीक है? नथिंग कॉम्प्लेक्स और एनीथिंग लाइक दैट, बेस कलर ग्रेड हुआ है सिर्फ। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू ऐड किया है हमारे मिड्स में और शैडोज़ के अंदर, और हाईलाइट्स में थोड़ा सा वार्म ऐड किया अपनी स्किन के ऊपर, स्टफ लाइक दैट, नथिंग टू मच। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली हुई है नॉइज़ रिडक्शन, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉइज़ थी तो मैंने नॉइज़ डाली हुई है। यूजुअली नॉइज़ रिडक्शन को आप पहले नोड के बाद डालते हो, लेकिन इतना मसला नहीं था क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी नहीं। अब ये जो नीचे काम हो रहा है ना, ये हो रही है हमारे पास खूबसूरत सी फिल्म एमुलेशन। और अभी मैं जब तुम्हें फिल्म एमुलेशन का रिजल्ट दिखाऊंगा ना तो तुम बोलोगे भाई मैंने भी ये बनानी है, बता मुझे कैसे बनानी है, आज मैं पागल हो जाऊं लेकिन बता। सो ये देखो, अभी ये देखना, देखना मैं ऑन करने लगा हूँ, ये बूम, जस्ट लुक एट दैट। और अभी मैं एक और चीज़ करूँगा, देखना, एक और चीज़ करूँगा, लुक एट दैट, just look at this look, doesn't it look like part of a movie? बैंकॉक के अंदर कोई मूवी बनी है और ये इसका पार्ट है। Like just look at the film emulation, how beautiful it is. You have, तुम लोग ना सिनेमा से नफरत करने वाले होगे अगर तुम लोग को ये लुक अच्छी नहीं लगी कहीं से तो। This is amazing, right? अगर मैं ये दिखाऊं इसको हटा के बेस कलर, तो दिस इज बेस कलर, ठीक है, अच्छा है, बट दिस जस्ट एड सो मच रिचनेस। मैं तुम लोगों को फुल स्क्रीन करके दिखाना चाहता हूँ। बिफोर, ठीक है, बिफोर, अभी देखना, आफ्टर, बिफोर आफ्टर, लगा दैट, सही है? दिस इज अमेजिंग। सो अब हम देखते हैं कि हमने ये फिल्म लोग पूरी की पूरी कैसी बनाई है। मैंने काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। आई थिंक यहाँ पे मैंने हेलेशन लगाई थी एंड दिस इज़ द नोड जहाँ पे मैंने, अच्छा तो चलो इसको बंद करते हैं। मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ कि अब ये करना कैसे है, सही है? सो लेट्स से मैंने इन नोड्स को नीचे जाके रख दिया, कहीं पे छुपा दिया है। वो ऊपर वाले हमारे नोड्स हैं, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया आखिरी CST आउट के साथ। मैं एक नोड बनाऊंगा, यहाँ पे नया नोड मैंने बनाया है, ठीक है? इस नए नोड पे मैंने क्या काम करना है? नए नोड पे मेरा मकसद ये है कि इस पे काम करने के लिए मैं कलर स्पेस के अंदर रह के काम नहीं कर रहा। सो जो मेरा CST आउट था ना, ये वाला, ये Rec 709 में चीज़ बाहर निकाल रहा है। सो ये बाहर आ चुका है, ठीक है? अब मैं अपने डविंची वाइड गैमेट के सैंडविच से काम नहीं, ये सैंडविच था, अब मैं सैंडविच के बाहर काम कर रहा हूँ, ठीक है? सो सबसे पहले मेरा गोल ये है कि मैंने अपनी जो लुक है उसको वो करना है, क्या कहते हैं उसको, हमारे पास
कलर स्पेस के अंदर लेके आना है, जिस कलर स्पेस के अंदर फिल्म लुक बनती है, सही है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा। अगर तुम लोग ये ठीक देखो, तुम लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होगी, कंपाउंड नोड। ये जो कंपाउंड नोड और ये वाला काम हो रहा है ना, हम ये काम करने वाले हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है। सो सबसे पहले मैं इस नोड पे जाऊँगा और मैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। लेट्स गो एंड सेलेक्ट कलर स्पेस। ये कॉपी पेस्ट मारना, ये अगर तुम इतनी समझ भी नहीं आ रही, टेंशन नहीं है, ये तुमने कॉपी पेस्ट मारना है। सिर्फ लिखते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। ये स्टेप्स भूलना नहीं, ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बस ये लिखते जाओ, बाकी तुम लोग कॉपी पेस्ट मार सकते हो। इनपुट कलर स्पेस क्या है, जो हमने पीछे से आउटपुट दिया था। पीछे से आउटपुट हमने क्या दिया था कलर स्पेस के अंदर, रेक्स 709 दिया था, राइट। सो यहाँ पे इनपुट क्या हुआ, रेक्स 709 हुआ। पीछे से जो कलर स्पेस आ रहा है वो हमारे पास इनपुट है। दूसरा क्या हुआ हमारे पास, गैमा, वो भी रेक्स 709 है। इनपुट कलर, आउटपुट कलर स्पेस हमने क्या देना है, जो यहाँ से आउटपुट दे रहे हैं वो भी हम रेक्स 709 दे रहे हैं। आउटपुट गैमा की गेम है सारी। आउटपुट गैमा जो है ना, तुमने वो यहाँ पे हमेशा तुम सेलेक्ट करते हो सिनियॉन फिल्म लॉग। कॉपी मारो इस वक्त, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कॉपी मारो, सही है। सिनियॉन फिल्म लॉग जो हमारे पास गैमा है, उसमें तुमने आउटपुट दिया, लिख लो इसको। अगला नोड मैं बनाता हूँ और अगले नोड में तुमने जाके अब लट फेंकनी है इस पर। अब हम लट्स के स्पेस में आ गए। हम डविंची के अंदर ऑलरेडी फ्री लट्स पड़ी नहीं, हम वो डाल रहे हैं। क्या तरीका है, राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर, नोड के ऊपर, यहाँ पे नीचे लट आ जाती है। लट पे जाओगे और यहाँ पे लट पे ES फ्रीबीज को क्लिक नहीं करना। ये एडिटिंग स्कूल की लट्स हैं जो मैंने तुम लोगों को फ्री में दी, नहीं, हम जाएंगे फिल्म लुक के ऊपर। अब फिल्म लुक पे कोडैक 2083, ये एग्जैक्टली वो ही लुक है जो हमने पीछे अभी यूज़ की थी डिहांसर के अंदर, 2383, राइट। और हमने पिछले पे भी यूज़ की थी 2383 के। तुम्हें 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, 55, 60 और 65। इनमें फ़र्क क्या है, इनमें वार्मथ का फ़र्क है। अगर मैं 55 पे करूं तो तुम देखो हाइलाइट्स के अंदर वार्मथ है और बाकी ओवरऑल हमारे पास कोल्ड है चीज़। अगर मैं जाऊं और यहाँ पे जाके मैं देखूं 65 को, तो ये देखो ओवरऑल कोल्ड है। मुझे वार्म वाली लुक अच्छी लगती है, जिसमें हाइलाइट्स में वार्मथ है और हमारे पास शैडोज़ में थोड़ा बहुत कोल्ड है। सो मैं इस वजह से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने लट सेलेक्ट कर दी। बाय द वे ये लट तुम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और ये फ्री है, ये पेड में नहीं है, ये तुम लोग को लिटरली फ्री में मिलती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं टाइमलाइन को, एक्चुअली ये ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ये हमने कर दिया। अब एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा लग गई है। सो लोग यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कलर पेज में एक चीज़ होती है जिसको की कहते हैं। की का मतलब ये होता है कि आप ओवरऑल ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो लेयर की। तो ये जो हमारे पास नोड है या नोड की, सो हमारे पास नोड पे हमने लट डाली है। तो लोग कहते हैं कि यार मैं नोड की ओपेसिटी को कम करता हूँ ताकि फिल्म लुक कम लगे, तो वो उठा के गेन को नीचे कर देते हैं। लेकिन तुम जब गेन को नीचे करते हो आधा करने के लिए या लुक को खराब वो बचाने के लिए, तो ये तुम देख रहे हो वाइट वाइट पीछे पूरे का पूरा फेडेड लुक क्रिएट हो रही है। वो क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि तुम जब इसकी ओपेसिटी कम कर रहे हो ना, तो ये जो पीछे सिनियॉन फिल्म लॉग के अंदर हमारा गैमा स्पेस गया हुआ था, जो कि अगर मैं हमारी लट को बंद करूँ तो ऐसा लगता है, उसकी ओपेसिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। तो तुम ये नहीं चाहते, सही है। इसलिए तुम गेन को जिधर है उधर ही रखोगे। अलबत्ता जो चीज़ तुम करोगे वो ये है, तुम इन दोनों नोड्स को सेलेक्ट करोगे, तुम राइट क्लिक करोगे एंड यू विल हैव एन ऑप्शन टू क्रिएट कंपाउंड नोड। ये मैंने कंपाउंड नोड बना दिया। सो ये जो कंपाउंड नोड है ये कैसे काम करता है, नेक्स्ट प्रीमियर से अगर आए हुए हो महाशय, क्या कर रहे हो, प्रीमियर पे आ जाओ डिविंची में, लेकिन खैर उस पर किसी और दिन बात करेंगे। अगर तुम प्रीमियर पे हो तो तुम लोगों ने नेस्ट्स का नाम सुना होगा। अगर डिविंची पे तो तुम लोग कंपाउंड क्लिप बनाते हो। सो वो ही चीज़ है ये, लेकिन ये कंपाउंड हो रहा है कहाँ पे, डिविंची रिजॉल्व के कलर पेज में। सो हम नोड्स को कंपाउंड कर रहे हैं लेयर्स की जगह। अब ये जो कंपाउंड नोड है ना, ये एक पूरा का पूरा कंपाउंड है। इसके अंदर अगर मैं गेन को कम करूँ तो लुक एट दैट, अब यहाँ पे ख़राब नहीं हो रहा कुछ भी। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार ये फिल्म लुक बहुत पंची है, थोड़ा सा कम करो। तो मैं 0.7 तक चला, 0.8 तक चला जाऊँगा, ठीक है। नहीं एक्चुअली 0.6 तक जाएंगे, बहुत ज़्यादा पंची हुई है, ठीक है। 0.6 तक चला गया। दिस लुक्स गुड। बिफोर करते हैं इसको, मैं 1 मिनट के लिए ना मैं अपनी नॉइस पीछे से बंद करूँ ताकि ये थोड़ा सा तुम लोगों को सही तरह नज़र आ रहा हो। अच्छा, अब मैं अगर कंपाउंड नोड को बंद करूँ, ऑन करूँ, लुक एट दैट, हमारी बड़ी मज़े की फिल्म लुक क्रिएट हो गई है ऑलरेडी। इसे है बहुत मज़ा आ रहा है यार, तो कितना कमाल का बंदा है, मुझे पता है मैं हूँ। अगली चीज़ देखो जो मैं दिखाने वाला हूँ, वो ये है कि अब मैंने तुम लोग को बोला था सेलेक्टिव सैचुरेशन, जिसमें ये होता है कि हम लोग वाइब्रेंस को नहीं छेड़ते, हम ब्राइटनेस को नहीं छेड़ते फुटेज की, हम सिर्फ सैचुरेशन को, जो प्योर कलर है ना, प्योर सैचुरेशन है, हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक नोड बनाऊंगा और इस नोड पे मैं एक काम करूंगा जिसको अगेन कॉपी पेस्ट करूँ। नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि ये मैं तुम्हें कलर ग्रेडिंग मास्टर क्लास में इन डेप्थ समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें समझ कुछ भी नहीं आना। राइट क्लिक करो, तुमने जाना है कलर स्पेस के अंदर, और कलर स्पेस में तुम्हारे पास ऑप्शन होता है HSV का। लिख लो अपने पास, ये इंटरनेट पे बहुत कम लोग बताते हैं, लिख लो।
सो तुमने HSV ऑन कर देना है। HSV का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ यार बाकी हमारा जो पूरा कलर स्पेस है ना इस हमारे फुटेज का, वो कलर स्पेस हमने रखा हुआ है DaVinci वाइट गैमेट, हम उसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस एक नोड के लिए, सिर्फ इस एक नोड के लिए तुम कलर स्पेस को HSV कर दो। HSV क्या है? ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू का मतलब ह्यू, पहले भी बताया हुआ है क्या होता है। सैचुरेशन का मतलब सैचुरेशन, और वाइब्रेंस का मतलब वैल्यू का मतलब ब्राइटनेस। ये तुमने कर दिया। इसके ठीक नीचे तुमने आना है चैनल्स पे, HSV। H क्या हुआ? ह्यू है, S सैचुरेशन, V वैल्यू। H जो है ना वो चैनल 1 है। क्यों? क्योंकि H फर्स्ट वर्ड था। चैनल 1 को बंद कर दो, हमने ह्यू को छेड़ना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चैनल नंबर 2 क्या है? S, HSV। S क्या है? सैचुरेशन। सैचुरेशन हम चाहते हैं, राइट। सो सैचुरेशन को छोड़ो। V क्या था? वैल्यू। वैल्यू ब्राइटनेस इंक्रीज करती है, वो हम नहीं चाहते, तो मैं चैनल नंबर 3 को भी ऑफ कर दूंगा। सो यहाँ इस नोट पे मैंने 2 काम किए हैं। यहाँ पे मैंने कलर स्पेस को HSV किया है, और मैंने और हमारे पास गैमा बोल रहा हूँ, मैंने चैनल को जाके चैनल नंबर 2 को सिर्फ ऑन किया है। अब ये जो काम है ना, इधर मैं आऊँगा और मैं अपने जो व्हील्स हैं, जो हमारे प्राइमरी कलर व्हील्स हैं, उन पे मैं व्हील की कलर को नहीं छेड़ूंगा। मैं जो हमारी उसकी व्हील को घुमाने वाली वैल्यू वाली जगह होती है ना, लेट मी शेयर दिस पार्ट, अब नजर आएगा। इस वैल्यू वाली जगह को अभी देखना, ये गेन व्हील को तुम देखना, गेन व्हील की कैसे वैल्यू बदलेगी। लुक एट दैट। ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये तुम लोगों को गेन व्हील चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तुम इतना नहीं करना ऑफ कोर्स। इससे मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे करूँगा, जस्ट टू गिव, लुक एट दैट ब्यूटिफुल सैचुरेशन। सो अभी अगर मैं सिर्फ इस नोट को बंद करूँ, बिफोर आफ्टर, लुक एट दिस ब्लू, बिफोर आफ्टर, ये देख रहे हो कितने मज़े की उसने सैचुरेशन डाली है, और लाइट ज़्यादा नहीं की बल्कि डेंसिटी बढ़ी है, लाइट कम ही हुई है, ठीक है। तो ये वही वाली चीज़ है जो मैं कलर स्लाइस पे कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है, बट दिस गिव्स बेटर रिजल्ट्स, तो मैं HSV को यूज़ करता हूँ। और जब कलर स्लाइस नहीं था तब तो HSV ही यूज़ होता था इस काम के लिए। ओके सैफ, ये हो गया। अगली चीज़ याद करो, मैंने तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। मुझे महर जल्दी से बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे हमारे पास फिल्म लुक के, जल्दी से बताना। लिखे होंगे आपने, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे हमारे पास फिल्म लुक के? कैरेक्टरिस्टिक है फिल्म लुक के सॉफ्ट हाइलाइट्स। सॉफ्ट हाइलाइट्स, बस सॉफ्ट हाइलाइट्स। सॉफ्ट हाइलाइट्स थी ना। रुक जाओ इधर मेरे देवी और सज्जनों, वापस आ जाओ मेरे साथ। सॉफ्ट हाइलाइट्स, अभी अभी महर ने एक बात बोली है कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं फिल्म लुक के, उसमें एक होती है चीज़ जिसको कहते हैं सॉफ्ट हाइलाइट्स, राइट। सो हमने अगर यहाँ पे देखें तो ये हाइलाइट अच्छी हैं, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है अभी। तो क्या तरीका है कि मैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकूँ, राइट। मैं सबसे पहले तो तुम लोग को छोटा करूँगा यहाँ पे, और अब हम जाएंगे और हमने सॉफ्ट क्रिएट करनी है हाइलाइट्स को। सो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँ इस नोड के अंदर, और मैं जाके की से ब्राइटेस्ट पार्ट सेलेक्ट कर दूँ। सो मैं अगर सिर्फ ब्राइटेस्ट पार्ट सेलेक्ट करूँ, तो तुम लोग देख रहे हो मैंने सिर्फ ब्राइट पार्ट सेलेक्ट कर दिए, और मैं उनके ऊपर सॉफ्टनेस लगा सकता हूँ की को यूज़ करके, सही है। सो दिस इज़ वन गुड वे। द अदर वे विच आई लाइक अ लॉट, क्योंकि एजेस मुझे चाहिए, एजेस के ब्राइटेस्ट पार्ट्स, मुझे पूरी फिल्म के ब्राइटेस्ट पार्ट्स नहीं चाहिए, सही है। सो मुझे ज़्यादा बेटर रिजल्ट किस चीज़ से मिलेगा? हमारे पास इफेक्ट्स टूल के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एज डिटेक्ट। अगेन इसको कॉपी पेस्ट छापा मारो, कोई मसला नहीं है। ओके, ये मैंने एज डिटेक्ट ऑन कर दिया है। अभी हम लोग अगर जाएं ग्रे स्केल के अंदर, और मैं जाके हमारे पास सिर्फ एजेस को डिटेक्ट करूं, तो लुक एट दैट, अब सिर्फ ये मेरी फुटेज के एजेस को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं अगर ब्राइटनेस को यहाँ पे कम करूँ, तो ये सिर्फ जो इंतहा दर्जे के ब्राइट पार्ट्स हैं ना, ये इफेक्ट सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो, मैं इसको हल्का सा ब्लर भी कर देता हूँ। सो ये जो नोड है ना, इसका काम है सिर्फ मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली है, कुछ भी मैंने और नहीं किया। मैंने सिर्फ एज डिटेक्ट का जो टूल है यहाँ पे लगाया है अपने एजेस को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए फुटेज के अंदर, नथिंग एल्स दैट आई एम डूइंग, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ओरिजिनली दिखाऊँ ना, एक मिनट, लेट्स गो टू ग्रे स्केल ही। अगर मैं तुम लोगों को ये चीज़ ओरिजिनली दिखाऊँ जो हम लोगों ने ठीक यहाँ पे की हुई थी, जो पिछला था, तो लुक एट दैट, मैंने यहाँ पे भी सेम यही काम किया हुआ था, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, अगर मैं इसको ओवरले ऑन करूँ, तो ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू टर्न ऑन द ओवरले एंड स्टफ लाइक दैट। एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, ये तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैंने सेम वही वाला प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। मैंने इस पिछले नोड को यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन अगले नोड के ऊपर मैं आउटपुट इसको नहीं दे रहा। आउटपुट मैं क्यों नहीं दे रहा इसको? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये एज एन इफेक्ट काम कर रहा है इस वक्त। सो ये जो ग्रीन से जो भी हमारे पास वैल्यू जाती है ना, ये आउटपुट शो होता है। सो मेरी फुटेज ऐसे ही रेंडर होगी, ये चीज़ नजर आएगी, मैं ये चीज़ नहीं चाहता। सो मैं एक और नोड बनाऊंगा,
और मैं हमारे पास यहाँ पे ये अल्फ़ा है ना, मैं अल्फ़ा इसको दे रहा हूँ। सो अब अल्फ़ा यहाँ पे देने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि एक मिनट, मैंने पिछले नोट की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई, लेट मी जस्ट गिव दैट। ओके सैफ, ये क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही है, तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ तुमने कर दिया। 2 नोट्स बना के मैं बताता हूँ हो रहा क्या है, 2 मिनट के लिए अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। जो हमारे पास ये वाला नोड है, दिस इज़ रिजॉल्व का इफेक्ट्स, एक इफेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट मेरे एजेस को डिटेक्ट करे। इसने मेरे एजेस को डिटेक्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ ये जो इसने एजेस को डिटेक्ट किया है, ये सिर्फ इस वैल्यू को अगले नोड पे लेके जाए। ये पूरी की पूरी जो इस तरह फुटेज नज़र आ रही है, उस पूरी की पूरी को आगे ना लेके जाए, सिर्फ इन एजेस की जो इन्फॉर्मेशन इसने निकाली थी वो अगले नोड को दे। ठीक है। सो ये जो अगला नोड है, अब ये मैंने अल्फा चैनल इसको ट्रांसफ़र किया है, जिससे ये कर रहा क्या है कि ये अगले नोड को मेरी ये वाली सारी की सारी नॉलेज दे रहा है। और ये जो पिछला नोड है, ये क्या कर रहा है, ये मेरी जो हमारे पास ओवरऑल पूरी की पूरी लुक है ना यहाँ वाली, ये इसको अगले नोड पे आगे ट्रांसफ़र कर रहा है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या है, अब मैं अगले नोड के ऊपर अगर यहाँ पे आऊँ, जो हमारे पास ये शार्पनेस वाला ब्लर वाला एरिया है, और मैं अगर इसको इंक्रीज़ करूँ, लेट मी जस्ट सी, आई थिंक मैंने कोई गड़बड़ यहाँ पे की है, विच आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ इट दैट आई हैव चेंज्ड। आई थिंक आई डिड चेंज समथिंग हियर विच आई एम नॉट श्योर। ओह माय बैड, मुझे भी याद है, मैंने ये देना था यहाँ पे, क्योंकि ये इफेक्ट्स है। ओके अगेन थोड़ी सी 2 सेकंड के लिए रिवैम्प करो, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने ब्लू की जगह ग्रीन को क्यों यहाँ पे सेलेक्ट किया था, और पहले मैंने ब्लू को क्यों सेलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि मैं की से हर चीज़ को सोच रहा था। क्योंकि मैंने शुरू में तुम लोगों को की दिखाई थी, जो की होती है ना, जब की के अंदर से जो वैल्यू निकली है, जब हम उसको अगले नोड पे डाल रहे होती है ना, तो हम अल्फा चैनल को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप कोई इफेक्ट से चीज़ उठाते हो ना, तो वो इफेक्ट ऐसे होता है कि पूरी फुटेज पे लगना ही लगना है, वो आखिर में नज़र आएगा। तो जो इफेक्ट से जब कोई आप वैल्यू दे रहे होते हो ना, तो आप इफेक्ट्स के ग्रीन पैनल से निकालते हो और अगले के अल्फा में जाके इनपुट करते हो। ये क्योंकि मैंने शुरू में की थी, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सो अब ये देखो, अगले नोड के ऊपर जाके ये मेरी सारे के सारे एरिया सेलेक्ट हो गए हैं। अब अगर मैं जाऊँ और हमारी जो ब्लर और शार्पनेस वाला पार्ट है ना, लुक एट दैट, ये देखो, ये मैं कैसे हाईलाइट्स को सॉफ्ट कर रहा हूँ, लुक एट दैट। लेट्स गो एंड सॉफ्ट देम आउट। और अब पता है सबसे मज़े की बात क्या है, मैं अगर अपनी पिछली वाली पे आऊँ ना, जो एज डिटेक्ट है, मैं एज डिटेक्ट पे जाके चेंज भी कर सकता हूँ चीज़ों को। अगर मैं ब्राइटनेस को चेंज करूँ, लुक एट दैट, वो और ज़्यादा पार्ट्स को ऐड कर रहा है। सो लेट्स से अगर मैं अपने पास, एक मिनट, लेट्स सी, मैं अपनी यहाँ पे ये ऑन करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ यार, ये वाले पार्ट से इनको सिलेक्ट कर, ये वाले पार्ट से सिलेक्ट कर और इनको थोड़ा सा और ब्लर कर दे। मैंने ब्लर कर दिया। अब यही वाला इफेक्ट जो है वो आगे जाके हमारे पास लग भी रहा है फुटेज के ऊपर। सो अब अगर मैं देखूँ, लुक एट दैट। सो हम लोगों ने, मैं ऑफ करूँ ऑन करूँ, लुक एट दैट, लुक एट दैट। सो जो मेरे एजेस है, मैंने अब उनको सॉफ्ट कर दिया है, और मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। सो आई कैन डू मोर ऑफ इट, एंड आई कैन इवन गो बैक, और मैं एजेस को अपने जो है, अगर मैं एज विड्थ को इंक्रीज़ करूँ, देखो गैमा को इंक्रीज़ करूँ, तो अब मैंने और पार्ट्स को कवर कर दिया है। सो अगर मैं इसको बंद करूँ, लुक एट दैट। सो अगर मैं सिर्फ इन 2 नोट्स को बंद करूँ, तो देखना बिफोर आफ्टर, मुझे फुल स्क्रीन जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। अभी देखना बिफोर कितनी शार्प सी लग रही है, राइट। आफ्टर, लुक एट दैट, किस तरह हर चीज़ जो हाइलाइट्स वाली है वो सॉफ्ट हो गई है। सो नाउ दिस इज गिविंग दैट सॉफ्ट ब्यूटीफुल टेक्सचर विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। क्योंकि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने डिस्कस किए थे फिल्म में, हमने सबसे पहली बात की थी कि हमारे पास जो हाइलाइट्स होती हैं वो रोल ऑफ हुई होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। अच्छा, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम जाके सीधा ग्रेन ऐड कर सकते हैं। अब जो ग्रेन ऐड करना है, मैंने उसमें यहाँ पे अपने नोट स्ट्रक्चर में एक मेथड यूज़ किया था। अगर मैं हमारे पास इस हमारे एरिया पे जाऊँ, एक्चुअली हेलेशन मैं आखिर में डालूँ। सो देर इज़ अ वे टू ऐड हेलेशन, देर आर 2 ways टू ऐड हेलेशन। एक तरीका तो ये है कि तुम की आउट करो, विच इज़ द मोर प्रोफेशनल वे। लेकिन अगर मैंने वो तुम्हें बताया तो तुम इस सेशन से भाग जाओगे। वो तरीका क्या है, वो ये है कि मैं यहाँ पे की निकालूँ अपने पार्ट्स की, जो मैंने कोने ढूंढे हुए हैं, या मैं इवन एज डिटेक्ट से भी वो काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ एरियाज़ की निकालता हूँ जाके, और वो जो की मैंने, एक मिनट, मैंने कौन सा नोट पकड़ के की निकाल दी थी भाई, मैंने पिछला नोट पकड़ लिया था, शुक्र है यहाँ नहीं पकड़ा। सो मैं वो की निकालूँ और उस की का डाटा मैं अगले नोट पे दूँ, और उस नोट के ऊपर मैं जाके वार्मथ इंट्रोड्यूस करूँ और ब्राइटनेस इंट्रोड्यूस करूँ, तो वो सिर्फ एजेस के ऊपर हेलेशन क्रिएट करेगा। अगर मैं एजेस को क्रिएट करूँ, दैट विल गेट टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू। आसान तरीका क्या है, रिजॉल्व के अंदर एक चीज़ होती है जो कि आई थिंक रिजॉल्व स्टूडियो में मिलेगी, या शायद फ्री में भी हो, विच इज़ कॉल्ड हेलेशन। सो मैं अगर हेलेशन को ड्रॉप करूँ यहाँ पे, लुक एट दैट, उसने ऑलरेडी हेलेशन डाल दी है। सो अब मैं रिजॉल्व के सारे टूल्स यूज़ करके ये काम कर रहा हूँ। सो लेट्स गो एंड डिक्रीज द थ्रेशोल्ड यहाँ पे, सही है।
मैं यहाँ पे व्यू आइसोलेटेड रीजन्स को करके देख सकता हूँ कि किन रीजन्स पे काम हो रहा है। एक्चुअली थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम करेंगे, व्यू आइसोलेटेड रीजन्स, नॉर्मलाइजेशन, थ्रेशोल्ड कम किया। ओके ओके ठीक है, स्ट्रेंथ हल्की सी बढ़ाऊंगा। अगेन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम लोग के लिए ओवरडू करके दिखा देता हूँ। सो लुक एट दैट, दिस वाज बिफोर हेलेशन, दिस इज़ आफ्टर, बिफोर आफ्टर हेलेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों को दिखाया है कि हमें सिर्फ हेलेशन डालनी है, हमें मुँह पे मारनी नहीं है, हमें थप्पड़ नहीं मारना उनके मुँह पे, ठीक है। हल्की सी है और डालते हैं यहाँ पे, इसको select these parts, add a little bit of that, you see, look at that, look at it, ये देख रहे हो एलिशन ऐड हो रही है। इसकी सैचुरेशन हल्की सी बढ़ा देंगे, स्प्रेड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं ग्लोबल ब्लेंड पे आऊँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके हल्की सी कम कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेकंड ग्लो डालने का, बेसिक ग्रेन डालने का, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर रहा क्योंकि हम आगे जाके ऐड करेंगे। सो ये मैंने एक बड़ी अच्छी सी ये देखो मैंने हेलेशन डाल दिया है यहाँ पे ऑलरेडी, सही है। इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा, हल्का सा, बहुत कम हो गया था, देखो। सो मैंने हेलेशन डाल दिया है, थोड़ा सा कम करते हैं हस्बे मामूल। ओके, नाउ कम्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ how we actually think as colorists when we are doing things, and that is कि अगर मैं अगले नोट पे जाऊँ, अब मैंने ग्रेन इंट्रोड्यूस करना है। सो अब मैं ग्रेन इंट्रोड्यूस करने से पहले फिर से सवाल पूछना चाहूँगा। सो मेरे ख़वातीनो हज़रात जानेमंस, मुझे बताइए कि हमने ग्रेन के लिए एक बात की थी, हमने बोला था कि ग्रेन कौन से पार्ट्स पे ज़्यादा नज़र आएगा और कौन से पार्ट्स पे कम नज़र आएगा। एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन दैट टू मी, हैंड रेज। ओह, सिर्फ, अच्छा, इफ़हीम, यूसुफ, जिनके कैमराज ऑन है उनके पास जाते हैं। सो लेट्स गो टू जैस। यस जैस। हाय साहब भाई, कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक जैस, आप सुनाओ। बस बढ़िया। जो ग्रेन के बारे में आपने बताया कि जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट है वहाँ पे वहाँ पे ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, जो सबसे डार्केस्ट, सॉरी, जो सबसे ब्राइटेस्ट है उसमें ज्यादा ग्रेन्स होते हैं, जो डार्केस्ट है उसमें बिल्कुल उसमें थोड़े से होते हैं। क्यों ऐसा क्यों ऐसा होता है जैस? क्योंकि उसमें सॉरी मैंने लिखा हुआ है। हाँ, एजेस को सॉफ्ट करने का रीज़न क्या है, किसी ने पूछा है। एजेस को मैं सॉफ्ट नहीं कर रहा, मैं ब्राइट एजेस को सॉफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास एक्चुअल फिल्म लुक होती है उसमें जो हमारे पास हाइलाइट्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। यस जस, कोई बात नहीं है, आई कैन आस्क जतिन। आपने आधा आंसर कर दिया है, तो आधा आंसर जतिन करेगा। यस जतिन, ऐसा क्यों होता है कि ब्राइटेस्ट पार्ट्स पे हमें ज़्यादा ग्रेन नज़र आ रहा है? बिकॉज वहां से लाइट रिफ्रैक्ट होके वापस जाती होती नहीं, है। लाइट रिफ्रैक्ट वाली बात तो हमने ब्लूम पे की थी, ग्रेन पे तो वो बात ही नहीं हुई। Then I don't, I'm sorry. ओके, महर ने हैंड रेस किया हुआ है। महर, एक काम करते हैं, महर से पहले लेट्स गो एंड आस्क जुनेद अकरम, बल्कि नहीं, जुनेद ने हैंड नीचे कर दिया है। फिनिक्स कट्स, यस फिनिक्स कट्स। आपने कहा था कि शायद फिल्म जो बनी हुई होती है वो सिल्वर हाईलाइट की होती है, एंड देन जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो सिल्वर हाईलाइट जो मेटलिक उसमें कन्वर्ट हो जाती है, देन जो ब्राइटेस्ट पार्ट होते हैं उन पर ज़्यादा ग्रेन पड़ती है, जो लाइट कम वाले पार्ट होते हैं उन पर आप करीब जो है पहुंचो, लेकिन आप कम ग्रेन पड़ती है। आपने करीब पहुंचा, लेकिन आपने सही तरह उस ग्रेन्स वाले पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने नोट्स नहीं लिए, मैंने याद किया हुआ है, दैट्स व्हाई। फिनिक्स, नोट्स लेने होते हैं ना बेटा, इसी वजह से मैं कहता हूँ नोट्स ले लिया करो, ये तुम लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ ये मेरी सालों की नॉलेज है, ये इंटरनेट पे एक एक करके पीस मिलेगा इसकी वीडियोस का। सो लिख लिया करो, कोई नहीं। अच्छा, लेट्स गो टू महर। यस महर। सैब भाई, मेरा भी वही है जो अभी फिनिक्स ने बताया, लेकिन थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो? कोई बात नहीं। बेहतर भी ना बोल कर, सिंपल, ज्यादा लाइट्स होगी तो वहां पे ज्यादा ग्रेन होंगे, क्योंकि वहां पे जिस एरिया, फिल्म पूरी की पूरी ग्रेन्स की बनी हुई है, फिल्म के जिस पार्ट पे ग्रेन्स की डेंसिटी ज़्यादा है और जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है और उन ग्रेन्स को ज़्यादा कन्वर्ट कर रही है, उस जगह पे हमारे पास ज़्यादा ग्रेन शो होता है। डार्केस्ट पार्ट्स पे क्योंकि लाइट ही कम पड़ रही है और ग्रेन उतने ही होंगे, हो सकता है ग्रेन भी कम हो। सो अगर ग्रेन उस पार्ट में कम है, क्योंकि फिल्म एक्चुअल में तो ग्रेन्स वो जो आपके पास हैलाइट क्रिस्टल्स हैं उसकी बनी हुई है ना, अगर हैलाइट क्रिस्टल्स वहाँ पे कम है उस एरिया के अंदर,
और लाइट वहाँ पे बेशक ज़्यादा भी पड़ रही है, अगर क्रिस्टल्स कन्वर्ट नहीं हो रहे, यार किसी का बैकग्राउंड ऑन है और बहुत नॉइज़ आ रहा है दोबारा से, अगर क्रिस्टल हाईलाइट की ब्राइट वहाँ पे पड़ रही है, क्रिस्टल हाईलाइट अगर वो डेंसिटी कम है वहाँ पे और लाइट अगर ज़्यादा भी पड़ रही है, लेकिन अगर क्रिस्टल्स कन्वर्ट ही नहीं हो रहे उधर, तो ग्रेन कम नज़र आएगा. सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स दैट हैपन्स मोर ऑन द डार्केस्ट पार्ट, क्योंकि डार्केस्ट पार्ट्स में लाइट कम पड़ रही होती है. लेकिन ये अगर डेंसिटी ब्राइटेस्ट पार्ट में कम है तो ब्राइटेस्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत शो हो सकता है. ओके, दैट इज़ गुड, ये समझ आ गई. अब हम दोबारा से जाते हैं और अब हम देखते हैं कि इसको हमने प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है. ठीक है, अगेन यार एक तो मैं स्क्रीन शेयरिंग में जो गड़बड़ कर देता हूँ ना. ओके, लेट्स गो एंड लेट्स प्रैक्टिकली सी दैट. सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो हमारे पास अगला नोड है इस पे मैंने कोशिश करनी है कि मैं ब्राइटेस्ट पार्ट्स को सिलेक्ट करूँ. सही है. सो यहाँ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने लगा हूँ. ये वो मसला है जिसकी वजह से मैं अल्फा नोड को निकाल रहा था वहाँ पे. सही है. सो मैं यहाँ पे जाऊँगा इस नोड के ऊपर और मैं एक की सेलेक्ट करूँगा और मैं HSL क्वालिफायर के अंदर जाऊँगा और मैं लुमिनेंस को पकड़ूँगा और मैं एक्चुअली यहाँ पे ना ऑन करूँगा इसको एंड आई विल सेलेक्ट एज मैनी ब्राइटर पार्ट्स एंड आई ट्राई टू अवॉइड एज मैनी डार्क पार्ट्स एज आई कैन. ये मैंने ब्राइटर पार्ट्स अवॉइड सेलेक्ट कर दिए हैं और डार्कर पार्ट्स मैंने अवॉइड कर दिए हैं. साइकोलॉजिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये रियल फिल्म पे शूट हुआ होता तो ब्राइटर पार्ट्स पे ज़्यादा क्रिस्टल्स चेंज होते, तो मैंने अब वही वाला थॉट प्रोसेस यूज़ किया. सो अब मैंने ये की ले ली है, इस की का मुझे डाटा मिल गया है. अब मैं एक और नोड बनाऊँगा और उस नोड पे मैं ये अल्फ़ा का इसका पार्ट उठाऊंगा और मैं ये अल्फ़ा जाके कनेक्ट कर दूंगा, जिसका मतलब ये है कि मैं इस की को, ये जो मेरे पास नेक्स्ट की है, इसको मैं अपने पिछले नोड का डाटा दे रहा हूँ. सही है. मैं चाहता मैं इस नोड पे भी काम कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ इस पर मैं क्यों काम नहीं कर रहा. सो जो अगले नोड पे मैंने जाके इसको डाटा दिया है, इस नोड पे मैं जाऊँगा और इफेक्ट्स में अब मैं डविंची का फ्री ग्रेन ट्राई करूँगा, जिसके लिए मुझे कोई प्लगइन नहीं चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. असल में मैं ये वाला प्लगइन ग्रेन यूज़ नहीं करता होता. मैं अगेन सिर्फ ग्रेन के लिए कई बार मैं डिहांसर को ऑन करता होता हूँ, लिटरली सिर्फ ग्रेन के लिए. बट चलो अब यहाँ पे हमारे पास फ्री में हम देख रहे हैं तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा. सो मैंने ग्रेन ऑन किया है. एक तो ये 1 मिनट इसको ऑफ करते हैं हम, ये जो क्वालिफायर ऑन हुआ है. मैं जाऊँगा एंड आई विल टर्न ऑन ग्रेन ओनली सो आई कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग. सो लेट्स गो 8 mm के बहुत बड़े बीड्स हैं, मुझे नहीं चाहिए. नॉट दिस वन, दिस इज़ गुड. आई थिंक 16 mm 50D इज़ गिविंग मी गुड रिजल्ट. इसकी ना मैंने ओपेसिटी इंक्रीज़ करनी है. देखो मैं ओपेसिटी जैसे ही इंक्रीज़ करूँ, लुक एट दैट, बिफोर आफ्टर. करीब जाके दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर, यू सी दैट. ओके, टेक्सचर इंक्रीज़ करेंगे. ग्रेन का साइज़ मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होता. ये देखो, ये मैं ग्रेन का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लिटरली लेयर को ऊपर नीचे कर रहा है. देखा, मैं तब कहता हूँ इसका ग्रेन ऑथेंटिक ग्रेन नहीं है. बट अभी हमें यूज़ तो करना है, हम इसको ऑथेंटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ये इसका ऑथेंटिक है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं. सो वो कोशिश करने के चक्कर में मैंने ये की उठाई है, क्योंकि अगर मैं वैसे ग्रेन लगाता तो पूरी लेयर लगा देता ऊपर ग्रेन की. एंड मैं चाहता हूँ शैडोज़ में कम ग्रेन हो थोड़ा सा. सो अब अगर मैं जाके देखूँ, इसको ऑफ ऑन करूँ, लुक एट दैट, ऑफ ऑन. और अब एक चीज़ हुई है यहाँ पे, लुक एट दैट, क्योंकि मैंने की दी हुई थी हमारे सिलेक्शन की कि यार यहाँ पे ना इन पार्ट्स पे, ब्राइटर पार्ट्स पे काम करो, डार्कर पे काम ना करो. सो लुक एट द डार्कर पार्ट्स, उन पे वो पुरानी वाली नॉइज़ है. ये देख रहे हो, वहाँ पे लिटरली कोई ग्रेन तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा. लुक एट दैट, लिटरली नो ग्रेन. सही है, ये पुरानी नॉइज़ है. लेकिन यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं ब्राइटर पार्ट्स पे आता हूँ, लुक एट दैट, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ग्रेन इंट्रोड्यूस हो गया है. दोनों तुम्हारे आंखों के सामने. ये ब्राइटर पार्ट्स हैं, ये डार्कर पार्ट्स हैं. डार्कर पार्ट्स पे कोई ग्रेन नहीं आ रहा, ब्राइटर पार्ट्स पे मैंने ग्रेन इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैं पिछली की जो है जिससे मैंने सिर्फ ब्राइटर पार्ट सेलेक्ट किए हैं फुटेज के, मैंने उसको सेलेक्ट किया. ठीक है, मैं ग्रेन ओनली देख लेता हूँ यहाँ पे. ये देखो ग्रेन कहाँ पे लग रहा है. ये मुझे ग्रेन ओनली मैंने सेलेक्ट किया तो ये मुझे बता रहा है कि ग्रेन यहाँ पे लग रहा है आपका. मैं ग्रेन की स्ट्रेंथ अगर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँ, ग्रेन का साइज़ मैं डिक्रीज़ कर दूँ. मुझे कम ग्रेन अच्छा लगता है, मतलब पतला छोटा वाला ग्रेन नहीं होता, मुझे वो अच्छा लगता है. मुझे बहुत बड़ा वाला ग्रेन अच्छा नहीं लगता. सैचुरेशन ऐड करूँगा ना तो ये देखो वो नॉइज़ टाइप वाली ऐड करेगा, मुझे सैचुरेशन नहीं अच्छी लगती ग्रेन में. ओके, अब अगर मैं ग्रेन ओनली को बंद करूँ, लुक एट दैट. तो अब हमारे पास एक बड़े मज़े का ग्रेन बन गया है यहाँ पे. अगर मैं तुम लोग को बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊँ, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, बिफोर आफ्टर. ठीक है, अगर तुम लोगों को कंप्रेस होकर नज़र आ रहा है जूम पे तो ये देखो, 1 मिनट जूम करके, बिफोर आफ्टर, बिफोर
आफ्टर। अब ये इतना ज़्यादा ग्रेन सैफ तुमने क्यों डाल दिया? अब मैं बताता हूँ मैंने क्यों डाला है। मैं क्या करूँगा, मैंने इन दोनों नोट्स को जो सेलेक्ट किया था ना, एक से की निकाली थी और दूसरे से की का डाटा आगे ट्रांसफ़र किया था, मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा और उसको मैं कंपाउंड नोट बना दूंगा, और इस कंपाउंड नोट पे मैं एन प्रेस करूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा ग्रेन, या मैं रख सकता हूँ कस्टम ग्रेन, कस्टम ग्रेन, ठीक है। अब मैं इसको ऑन करूँगा और अब मैं इसकी जाके ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं की पे आऊँगा सीधा और की पे आके मैं इसकी ओपेसिटी को इतना कम कर दूँगा। लुक एट दैट, बिंगो बिंगो। सो नाउ दिस लुक्स लाइक अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ अ ग्रेन एंड द होल फुटेज लुक्स लाइक अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग फुटेज। ओवरऑल हमारी फिल्म एमुलेशन यहाँ पे तैयार हो गई है, और अगर मैं सिर्फ इन सारे नोट्स को बंद करूँ जिन पे फिल्म एमुलेशन हुई थी, बिफोर आफ्टर यू कैन सी नीचे भी मैंने एग्जैक्टली वही नोट बनाए हुए थे जो मैंने यहाँ पे बना के मैंने काम किया उन पे, ठीक है। सो लुक एट दैट, हमारे पास फिल्म एमुलेशन हमारी पूरी की पूरी रेडी हो गई है। एंड अब जो सबसे मज़े की चीज़ है जो मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं करूँगा, वो ये है कि तुम लोगों का जो पूरे का पूरा ये तुम लोगों को मेरा नोट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे फिल्म एमुलेशन बनाने का, ये पूरे का पूरा नोट स्ट्रक्चर आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू गाइज इन डिस्कॉर्ड। सो लेट्स गो टू डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड पे हमारे पास वीकली मीटिंग्स नहीं इन एडिटिंग डिस्कशंस, मैं आज ये पूरे का पूरा हमारा जो मैंने जो आखिरी वाला तो मैं पूरे का पूरा फिल्म एमुलेशन का सिखाया ना तरीका, मैं पूरे का पूरा पावर ग्रेड का क्या मतलब होता है, अगर कोई नए बच्चे आए हो जिनको नहीं पता, इसका मतलब होता है लिटरली तुम एक स्टिल मिलता है यहाँ डाविंची रिजॉल्व के अंदर, ये इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों के पास स्टिल पड़ा होगा, तुम यहाँ पे ना इंपोर्ट कर सकते हो इसको, इंपोर्ट विद आउटपुट लट तुम करोगे, तुम मेरा पावर ग्रेड यहाँ पे सेव करोगे अपने पास, और फिर तुम उसको लिटरली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे, और वो ड्रॉप हो जाएगा। जिस तरह अगर मैं ड्रॉप करूँ, लुक एट दैट, ये पूरा मेरा ड्रॉप हो गया है। सो ये वाला जो मेरा पूरा पावर ग्रेड है, आई विल गिव यू गाइज दिस एग्जैक्ट पावर ग्रेड। या सो जितने बच्चे भी हो डिस्कॉर्ड पे एडिटिंग डिस्कशन में देख लेना, और अगर एडिटिंग डिस्कशन में चैट ऊपर चली जाती है तो जो पोर्टल है, वेयर इज़ पोर्टल, हमारा एडिटिंग स्कूल का जो पोर्टल है, पोर्टल पे क्लासरूम के अंदर ये जो वीकली मीटिंग्स का सेक्शन तुम्हें नज़र आ रहा है ना, वीकली मीटिंग्स के अंदर चले जाना। वीकली मीटिंग्स में तुम्हें इस मीटिंग को मंडे को लॉन्च होगी है, सॉरी ट्यूसडे को, उधर, तो वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा। सो येस, बोथ वेज यू कैन गेट, लेकिन मैं तुम लोग कम्युनिटी में दे दूंगा जिनको जल्दी जल्दी चाहिए, सो नो वरीज अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ यू विल गेट। वन मोर थिंग बिफोर आई रैप दिस थिंग अप, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, और वो ये है कि मैंने ये जो सिनेमैटिक लुक पूरी की पूरी क्रिएट की है, इसमें एक चीज़ है जो रह गई है, और वो चीज़ ये है कि ये ऊपर जो सिनेमैटिक बार्स लगे हुए हैं, ये सैफ तुमने कैसे बनाया है। सो तुम लोग को ऊपर टाइमलाइन पे जाना होता है, बिल्कुल ऊपर ना टाइमलाइन का एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है, ठीक है। वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होता है आउटपुट ब्लैंकिंग का। अगर मैं इसको रीसेट करूँ तो ये देखो, ये अभी ठीक है, नॉर्मल 16:9 लग रहा है, लेकिन अगर तुम टाइमलाइन की आउटपुट ब्लैंकिंग पे जाओ और तुम मल्टीपल प्रीसेट्स होते हैं, तुमने अगर स्क्वायर वाला सिनेमा दिखाना है ना, तो तुम 1 वाली रेशियोज़ को सिलेक्ट करो। वेट, अबे यार क्यों नहीं काम किया, लेट मी गो बैक, और मैं 133 को सिलेक्ट करूँगा। लुक एट दैट, मैंने 133 को सिलेक्ट किया तो इसने वो स्क्वायर वाली चीज़ दे दी है, जो कि आजकल तुम लोगों ने देखी होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली उसको देखो तो तुम ये करोगे, तो तुम ये भी कर सकते हो। अदर देन दैट देयर इज़ अनदर वे एज वेल कि तुम टाइमलाइन की रेजोल्यूशन को लिटरली वो वाइड रख दो। ये वाइड क्यों अच्छा लगता है, ये ऊपर से नीचे जो कट लगे होते हैं, ये सूरत से अच्छा लगता है क्योंकि ये एनामॉर्फिक लुक देता है। अगर मैं एनामॉर्फिक अभी समझाने लगा तो 6 घंटे लग जाएंगे मीटिंग के भैया। So this is how you create film looks. I gave you guys 3 different ways to make it, and I also gave you all of the knowledge that you guys need from the base, from the core कि ये काम कैसे करती है फिल्म के अंदर, ये एक एक चीज़ क्या होती है। I hope you guys have all that information. With that said, अब हम आते हैं थोड़ा से क्वेश्चन आंसर्स पे। काफ़ी सारों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, so I'll respond to that. जो YouTube पे लोग देख रहे हैं, आई विल से गुड बाय टू यू गाइज, क्योंकि अभी हम एडिटिंग स्कूल के अंदर बच्चों के साथ बातें करेंगे एंड सम गिफ्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ऑल्सो यूट्यूब वालों, शायद मैं तुम लोगों के पास यूट्यूब की वीडियोज़ ना आए कोई 1 आध महीना, हम एडिटिंग स्कूल में मीटिंग्स कर रहे होंगे, बट आई विल बी ट्रैवलिंग, सो यूट्यूब पे मुश्किल है। ओके, आप लोग जा सकते हैं, अब हम ज्वाइन करेंगे एडिटिंग स्कूल के साथ।